और जब मैंने व्रत लिया था तो उसी दिन शाम को 6:30 बजे, 6:15 6:30 बजे होंगे घड़ी हुए, उस समय होटल में खा रहा था। वो 6:45 बजे व्रत ले लिया कि प्रतिष्ठाचारी नरक जाते। आजकल तो विधान कराने वाला ही प्रतिष्ठाचारी लिखने लगा। अब उसको ये नहीं पता विधानचारी किसको लिखना, प्रतिष्ठाचारी किसको लिखा जाता है। पहले तो मैं भी समझता तो सेम ही है। सेम नहीं है, हाँ बरवटी है। ये सुन लेना, बिल्कुल पूजा पाठ धर्म नहीं है, पूजा पाठ से पायदान है। रावण को भी पता था कि मैंने सीता को उठाया गलत है, पर ईगो अटक गया था। अपने पास कुछ नहीं है, हमारा जो कुछ है बस इनका दिया है। बहुत अच्छा। हम तो चल के और फिर आचार्य श्री के सानिध्य में दर्शन किए। पर आचार्य श्री ने ऐसे दर्शन कराए कि बेटा झरोकी से नहीं, झांक के मत कर। अब झांकने का समय गया, अब तो ताकने का समय आ गया। वहीं जाके तक जा, बिल्कुल बैठ जा। और बिल्कुल ऐसे भगवान के पास बैठे, ऐसे कोई सोचा ही नहीं था कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन। रूमाल भी सबसे पहले निकालने के लिए मिला, उसके नीचे से निकालते लोग कहते कि अंतरिक्ष में है कि नहीं। तो मैंने भी चेक किया, देखे स्कील भी, डंडा भी, मैंने सब कुछ डाल के देखा। वहाँ गाड़ी व्यवस्थित चलाओगी तो गंतव्य पहुंच जाओगी, और यदि गाड़ी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो मंतव्य। पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज जी का कथन है कि अप्रभावना ना करना ही प्रभावना होती है। अगर सभी लोग इसी मंत्र के साथ जुट जाएं तो एक साथ सभी लोग प्रभावना करने में लग जाएंगे। हमने देखा है जिन दर्शन प्रभावना के कई मार्ग हैं। हमने समय के साथ मार्ग बदलते देखे, तरीका बदलते देखा, और आज की जनरेशन भी अपने अपने तरीके से जिन दर्शन प्रभावना कर रही है। बदलती जनरेशन के साथ धारणाएं बदलती हैं, बदलती जनरेशन के साथ बदलता है शंकाओं का दायरा, बदलता है शंकाओं का रूप, और उन्हीं शंकाओं के समाधान के लिए एक नई तरीके से एक नई कोशिश ला रहा है सारथी सेवा समूह, उसकी एक नई परिकल्पना के साथ, जिसका नाम है द सारथी पॉडकास्ट। भारतवर्ष में मध्य प्रदेश राज्य के सागर जिले में बसा है एक सुंदर नगर जिसका नाम है राहतगढ़। जी हाँ, जहाँ का जलप्रपात और किला बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन वहाँ एक और व्यक्ति है जिसने प्रसिद्धि पाई है। वे ऐसे व्यक्ति हैं जो 25-26 वर्षों से गुरुजी की सेवा में तल्लीन हैं और अब गुरुजी के सपनों को आगे बढ़ाते हुए अपना जीवन सफल बना रहे हैं। हमारे पहले अतिथि के रूप में आप सभी के सामने आएंगे प्रतिष्ठाचार्य, विधानाचार्य, बाल ब्रह्मचारी धीरज भैया जी, राहतगढ़। भैया जी, सबसे पहले तो सारथी सेवा समूह की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत जय जिने, सादर वंदना। आपका स्वागत है हमारी इस नई सीरीज द सारथी पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो भैया जी कैसा लग रहा है इस नए प्रारूप में? बहुत अच्छा। सारथी सेवा समूह की नई पहल सबके जीवन में एक नए संदेश के साथ इलेक्ट्रिक मीडिया का जो उपयोग होना चाहिए उसे दिशा में आप कार्य कर रहे हैं, और नई दिशा, नया संचार लोगों के अंदर जागृति अवश्य लाएगा। भैया जी वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। हम बात करेंगे आपके व्रत के बारे में, हम बात करेंगे आचार्य श्री के साथ आप इतने वर्षों तक रहे हैं, हम बात करेंगे कि शिवपुर में आपका अनुभव कैसा रहा था, शब्द लगा आप कैसे, आपके पास जितने वो सबके बारे में बात करेंगे। लेकिन सर्वप्रथम जो है, मैं जो जीवन का नींव होता है, बच्चे का जन्म होता है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसमें संस्कार आते हैं। शास्त्र में भी बोला है कि 8 वर्ष के बाद ही दीक्षा हो सकती है। तो उसके बाद जब तक पता नहीं रहता कि हमें करना क्या है, तो पहले तो मुझे ये जानना है कि आपका बचपन कैसा बीता? बचपन जैसा था? नहीं भैया जी, जय भैया जी को सब जानते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब जानते हैं कि धीरज भैया जी कैसे हैं, लेकिन धीरज भैया जी पहले कैसे थे, इसके बारे में दर्शक भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा प्रकाश आप अपने बचपन में डालें। 15-16 वर्ष की उम्र तक, जब तक आपने व्रत नहीं लिया था, तब तक का पहले आप बताएं। बचपन जैसा ही था। जैसे बचपन में हम लोगों के लिए पहले अनुशासन,
शासन, शासन, खेल कूद, मस्ती, मतलब हमारे जीवन में सब पार्ट थे, कोई भी पार्ट अछूता नहीं था। सब कुछ किया। जो बच्चे को करना चाहिए, और वास्तव में हर प्रकार की एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। आज के बच्चों की तरह नहीं। आज के बच्चों की तरह नहीं कि जो आज एक दायरे के अंदर है। दायरा भी हो, दायरे से बाहर ना हो, पर दायरा में कायदा भी था, कायदे में भी फायदा था, और वो फायदा हमने लिया है। तो ऐसा क्या हुआ था भैया जी बचपन में कि आपको लगा कि यही मेरा मार्ग है? नहीं, बचपन में मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, ना मेरी इस दिशा में कोई लाइन थी, क्योंकि अपन हमारी दिशा थोड़ी दूसरी तरफ में हुई थी, कि थोड़ा सा हम अन्य चीज़ों में भी एक्टिव थे। जैसे कि कोई भी क्राइम वगैरह में थोड़ा सा अपने रुचि रहती थी कि क्या यहाँ क्यों हुआ है, कैसे हुआ, थोड़ा सा उसको जानने आने की कोशिश भी करते थे। चेहरा आदि पढ़ने की भी आदत बहुत, मतलब ऐसे थी कि कोई भी चीज़ कहीं कुछ नया हुआ तो ऐसा क्यों किया, ऐसे ने क्या हो गया था, मतलब हर चीज़ को जानने का एक हमारा अंदर एक अलग पहलू था, और घुसने का प्रयास भी करते थे। कहीं सफलता मिलती थी, कहीं नहीं मिलती थी, कहीं आशाहीकरण मिलती थी, कहीं निराशा ही मिलती थी, कहीं लोग बढ़ाने वाले ही मिलते थे, कहीं पीछे हटाने वाले ही मिलते थे। सब प्रकार का स्ट्रगल अपने जीवन में रहा, ऐसा कुछ नहीं था। सामान्य वर्ग था, सामान्य परिवार था, पर हमारा पूरा परिवार धार्मिक था जी। हमारे परिवार में ही पूरी संस्कार संस्कृति जैसे एक गांव में होती है, सामाजिक स्थितियां वैसी स्थितियों में हम लोग सब व्यवस्थित थे। पर गुरु जी के चरणों में, इसी सागर में, भागवत में अचय श्री विराजमान थे। तो पहले हमने सबसे पहले अचय श्री के दर्शन बीना महाराज जी में किए थे। बीना महाराज जी? हाँ, राहतगढ़ में आदि का रस से भावनामती माता जी के सानिध्य में शिविर लगा जी। और शिविर लगने के बाद हम लोग गए तो अचय श्री के बीना महाराज जी में दर्शन किए, और पहला नियम हमने उस समय अपने जीवन में लिया था जी, भगवान की पूजन करने का। सीधा अपने आचार्य जी के दर्शन किया और उसी वक्त नियम? हाँ, उसी समय, मतलब एक नियम, मतलब सब लोग, हम लोग विद्यार्थी गए थे जी, शिवरार्थी। तो पूछा कौन क्या नियम लेगा, तो सुरेश मलैया जी ने हमसे पूछा क्यों धीरज तुम क्या करोगे? सब ठीक है आप जो कहोगे। तो कहले पूजन का नियम ले लो, सप्ताह में एक दिन पूजन करेंगे। मैंने जी आचार्य श्री के सामने हाथ जोड़ लेके आचार्य श्री हम सप्ताह में एक दिन पूजन करेंगे। और वो नियम हमारा शुरू हुआ, वो श्रृंखला शुरू, और जो गुरु की छवि आंखों में बसी, और वो आंखों में से उतरी और सीधे दिल में बस गई। और इसके बाद दूसरा दर्शन मैंने फिर किया सागर में आचार्य श्री का, और दूसरे दर्शन से लगन लग गई। 10वीं के एग्जाम थे और एग्जाम देते थे राहतगढ़ में, और एग्जाम देकर के तुरंत भाग कर आ जाते थे सागर। सुबह आते थे, शाम को वापस हो जाते थे। ये तब की बात होगी जब भाग्य 98 चल रहे थे। 98 की बात है, मार्च अप्रैल के समय की बात है। अप डाउन करते थे, और आके आचार्य श्री के यहाँ कहीं दरवाजे के यहाँ बैठे रहते थे, कहीं कहीं बैठ, जहाँ जगह मिल जाती। भागवत इतना बना भी नहीं था। 10वीं के एग्जाम भैया जी आप आ जाते थे कभी? आप जैसे एग्जाम दिया और आप आ गए, तो दूसरे एग्जाम भी तो देना पड़ता है, फिर परिवार की ओर से कभी नहीं हुआ कि पढ़ लो? नहीं, परिवार वालों को हमारे की रहा कि हस्तक्षेप किसी चीज में उन्होंने नहीं किया। बस एक ही बात हमसे कही थी हमारे दादाजी ने कि तुम्हें जो करना तो करो, पर ऐसा मत करना कि हमें परेशानी। मतलब जब आप इस मार्ग पे बढ़े तो कभी भी परिवार में आपने कभी नहीं, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल नहीं रोका। जैसे बस एक ही बात कही थी, ध्यान रखना जो करना सो करना, तुम्हें रोकेंगे नहीं, पर ऐसा मत करना कि हमारे परिवार का सिर झुके। मैं एक बार बैठा था भैया जी आर्यकशी विज्ञानवती माता जी के पास, तो कोई व्यक्ति बात कर रहा होगा, तो माता जी कह रही थी ब्रह्मचारी बनो तो सच्चे ब्रह्मचारी बनना, बहुत सोच समझ के निर्णय लेना। वो तो है। एक बार हमसे हमारे दादाजी ने भी कहा था कि बेटा ध्यान रखना, एक घर छोड़ रहे हो, घर घर भटकोगे। एक घर में रोटी खाना आसान है, पर घर घर रोटी खाना आसान नहीं है। इसलिए स्वाभिमान मत खोना, बाकी सब चीज खो देना। स्वाभिमान से बढ़कर कुछ भी, स्वाभिमान से बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि जो स्वाभिमान की रोटी है वो ही सबसे बड़ी रोटी है जो हमारे पेट को भर सकती है और समाज को भर सकती है। और स्वाभिमान नहीं है
जिल्लत की जिंदगी हमें नहीं जीना। सही। तो भैया जी आप बता रहे थे कि बचपन में कुछ क्राइम वगैरह को वैसे आप लगता था कि हम क्या हुआ कैसे हुआ, तो शायद कुछ नटखट अंदाज भी रहा होगा। वो तो कभी उसके बाद कभी पिताजी से मार खाई हो, अगर खाई हुई है तो किस तरीके से? कई बार खाए। मैं आज के बच्चों को बताइए कि कैसे कैसे आपने नहीं, कहीं भी स्कूल से गायब हो जाना, स्कूल से शिकायतें मिलना। अब जब मैं खुरई गुरुकुल में पढ़ता था तो हॉस्टल में रहता था, तो जनवरी के महीने में मैंने हॉस्टल छोड़ के भाग गया बिना बताए। हॉस्टल छोड़ के भाग गए? हॉस्टल छोड़ के भाग गया। स्कूल से छुट्टी हो गई, वहाँ से छुट्टी हो गई, और एक दिन के लिए नहीं गया, 20 दिन गायब रहा। घर वालों को खबर नहीं? परिवार वालों को भी पता नहीं, सब जगह ढूंढा ढाड़ी चली होगी। उस समय के ना मोबाइल थी ना कुछ था। हाँ। और पूछताछ चली कहाँ गए क्या है, और हम थे कहाँ पर, उल्दन के मेला में। अच्छा, वहां पहुंच गए? हाँ, उल्दन में मेला लगता था। किसी मित्र के साथ? मित्र के साथ नहीं, नाना की हमारी दुकान है। अच्छा। दुकान थी, उसमें हम उनके साथ चले गए। नाना को पता नहीं था कि ये भाग के आया, कुछ करके आया। मैं तो कहते मैं तो छुट्टी लेके आ गया हूँ। बस मेले में एक हमारे बाजू में जादूगर था, दुकानदार, हमारी दुकान के बाजू में जादूगर था। और वो जादूगर कई कलाएं दिखाता था। गर्दन काट के रख देता था, ऐसी टेबल पर सजी है, नीचे से धड़ बैठा है और बगल लगता था, ऐसा था गर्दन अलग है और धड़ अलग है, तरीका होते थे। तो ऐसा कुछ जादू भी सीखने का, हम मुसलमान था, मैंने कहा मुझे भी सीखना है चीज। हाँ, तो दोस्ती हो गई थी। तो वहाँ पर और उसकी जो कलाकार जो टीम थी, उस टीम को मैं भी जाके जानबूझ के परेशान करता था। बीचों को जाता था कभी भी, तो कहीं दोपहर में चला गया, कहीं शाम को चला गया। जब तक मेला बंद नहीं हो तब तक तो वो करतल दिखा रहे हैं, और उस करतल में अपन बैठे हैं, और अपन जाते थे उसको परेशान करते थे, उसकी टीम वालों को। उसकी बेटी भी थी, उसको भी अपन परेशान होती, गर्दन कटी रखनी रहती, ऐसे बहुत सारे तरीके करते थे। और फिर सीखने का प्रयास भी किया हमने, कुछ चीजें सीखी भी थी उस समय जादू के तौर पे। अभी भी आती हैं वो? नहीं, अब वो अपन ने उपयोग ही नहीं किया। उस समय की उपयोग नहीं, सीखने का शौक था। शौक मैंने अपने जीवन में हर चीज का रखा है कि हर चीज सीखना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए हर एक। बिल्कुल। और जब तक हमारे जीवन में जिज्ञासा नहीं है, तब तक हमारा जीवन कभी किसी चीज का उत्तर नहीं ढूंढ पाएगा। कभी भैया जी गलत दिशा में आपका मार्ग है? हाँ, हो गया, वो भी चला, गलत दिशा में भी चला, उसमें कोई वो नहीं। दोस्तों के साथ कभी? हमारी पार्टी ऐसी, टीम ही थी ऐसी। हमारी टीम में एक ही जैन था, बाकी सब अजैन थे। अच्छा, एक जन। और आज भी उन अजैनों से यदि मिल जाए रास्ते में, तो अब वो हमसे जय जिनेंद्र करते और बोलते भैया, नाम नहीं लेता कोई, मुझे सब कहते भैया जी जय जिनेंद्र, कब आ गए। जब मतलब उस समय भी उन लोगों ने हमारा साथ दिया, हमारी समाज के ना होते हुए, और आज भी वो हमारे प्रति सभ्य है, शालीन है। कभी भी दिख जाए, कहीं मिल जाए, क्यों, हम लोगों में एक थी मित्रता में, एक मित्रता ऐसी थी कि हम एक दूसरे का सपोर्ट में रह गए। स्वार्थ वाली मित्रता नहीं थी, और आज ही वो मित्रता हम लोगों में कायम है। सच्ची मित्रता तो ताउम्र चलती। जब हमारे अभी एक RSS का कैंप लगा था, पथ संचलन हुआ था, वो मैं शायद इंदौर के आसपास था। तो उस पथ संचलन में मुझे लेक्चर देने के लिए बुलाया कि आप संबोधित करेंगे, और उसी समय गुरु गोविंद सिंह जयंती भी थी उसी दिन। और उन्होंने मुझे सब्जेक्ट दे दिया कि भैया आपको इस चीज़ पे, दोनों पे बोलना है, और दोनों का काम मिले, क्योंकि RSS से भी जुड़ा रहा हूँ। तो बस आए थे हम, और बाकायदा में लेने भी आए, मंच पे भी स्थान दिया, और हमारा करीब पौने घंटे लेक्चर भी चला। और उससे पूरे मेरे मित्र थे, क्योंकि RSS से सब जुड़े थे, सब पूरे मित्र थे, सब लोग बैठे थे, सब सुन रहे थे। और उसके बाद और भी लोग जो नहीं जानते थे वो भी जानने लगे कि भैया जी, मतलब ऐसा नहीं कि हम जैन समाज में ही कर रहे हैं, पर हमारी अन्य समाज में भी राहतगढ़ में जब उपयोगिता होती है तो वो लोग हमारे पास भी आते हैं, मिलते जुलते हैं, सब कुछ करते हैं। ये सारे मित्र भैया जब आपने व्रत लिया होगा तो इनको पता तो चल ही गया होगा कि अब आपका मार्ग बदलने वाला है, आप किस मार्ग की ओर निकल रहे हैं? वो समय बाद पता चला था। अच्छा, आपने बताया ही नहीं था? पता कैसे नहीं चला? घर में रहते थे, लोगों ने पता करने की कोशिश नहीं की? उन्हें पता नहीं करने की कोशिश नहीं की। और हमारी क्या है, हम एक जगह पढ़ाई नहीं की हमने कहीं। हाँ। भटकते रहे,
5वीं तक राहतगढ़ में रहे, 8वीं तक खुरई में रहे, फिर राहतगढ़ आ गए, फिर 10वीं हमने सागर से की, 11वीं 12वीं हमने इंदौर से की, अच्छा। और फिर सागर से आके BA किया। तो ऐसे भटकते रहे, तो लोग भी भटकते, उनने भी सोचा कि बाहर पढ़ने गए, भाई गए। फिर बहुत समय, शायद 5 या 10 वर्षों बाद पता चला होगा कि अब इनका नहीं, 2-3 साल बाद पता चल गया था वो तो। फिर वो लोग कह रहे ये क्यों, तुम लोग क्या, तुम कैसे कर लोगे यार, तुम चाय भी पीते थे हम लोगों के साथ जब नई होते, जब व्रत लिया था। उसके बाद कुछ दिनों बाद, बहुत समय बाद उन लोगों से मिले, तो होटल में ही जाकर मेरी जो आदत थी ना, मैं उसी आदत में पहुंच गया। मुझे ध्यान नहीं रहा कि मेरा व्रत भी हो गया है और मुझे क्या करना है। पहुंच गए, उन जब लोगों ने देख लिया, मिलने पहुंच गए, तो बस जहाँ जिस होटल में मनीष चौरसिया था, मैं उसकी जो पान का टपरा था उसका, तो उसकी पट्टी में बैठता था जाके। पान के टपरा की जो खिड़की होती है, उसके निकलने वाले सामने होता है वो, और बाजू में खिड़की होती है, मैं उसी पे जाके बैठ गया। हाँ, उसी पे जाके बैठ गया। और वो लोग कहने लगे चाय पी लो। मैंने कहा मुझे एकदम, मैं चाय नहीं पीता यार। तो कितनी चाय पीता था यार, कचौड़ी भी खाता था, समोसा भी खाता था, और रोज सुबह का नाश्ता फिक्स था हमारा, रोज फिक्स था। दोस्तों के साथ हम लोग बैठते थे, खाते थे, पीते थे। उन लोगों ने कहा भी, फिर मैंने कहा नहीं यार, मैंने कहा मैंने सब छोड़ दिया। ये तू पक्का जैन बन गया क्या? मैंने कहा और जैन बन गया हूँ। आचार्य श्री के हमारे आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी हैं, बहुत बड़े महाराज है, उन्हें कहो देखोगे तो तुम लोग भी कहोगे अच्छा। तो उन लोगों को बताया था, वो लोग भी अपने अपने समय के अनुसार आए, गुरु जी के दर्शन किए उन लोगों ने, वो लोग भी प्रभावित हुए। और उन लोगों ने उस समय भागवतय में भी दान दिया, क्योंकि उस समय भागवतय की शुरू चल रही थी। तो बहुत लोगों ने आचार्य श्री के बात को सुनकर और उसे पारमार्थिक धार्मिक ट्रस्ट को बनाने में सहयोग दिया। जिसका जितनी भी थी, कोई ने 5, कोई ने 10, जो मतलब जो था सब ने दिया, अपनी शक्ति अनुसार सब ने दिया। और खूब उन लोगों ने सहयोग भी किया था प्रचार करने में। तो उन लोगों ने फिर हमारा भी सपोर्ट किया। ऐसा फिर हमें किसी ने वो नहीं किया कि नहीं भैया यार तुम अरे आ जाओ। 1-2 बार कहा भी क्यों यार, तुम्हें मन लग जाओ, तुमने किया था छोड़ दी एकदम, तुम तो कल ही पी के गए थे यहाँ से। और जब मैंने व्रत लिया था, उसी दिन शाम को 6:30 बजे, 6:15 6:30 बजे होंगे घड़ी में, उस समय होटल में खा रहा था, वो 6:45 बजे व्रत ले लिया। मतलब ज़्यादा सोचा है, कुछ नहीं सोचा, गुरु जी को सोचा बस। तो गुरु जी ऐसे हैं, वे जब सब कुछ कर सकते हैं तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो अगर एक आधार बोले कि आपके वैराग्य का कारण क्या रहा, तो गुरु जी की छवि, गुरु जी की छवि, गुरु जी की चर्या। मुझे तो ऐसी मन भाई, और उस समय माता जी, पहले माता जी से भी जुड़ा, तो माता जी ने एक प्रोत्साहन दिया जी। पर उनको भी नहीं था कि हम मतलब व्रत ले लेंगे। परमार सागर भाई समता सागर महाराज जी का भी शुरुआत है, सबसे पहले दिन मुनि राजों में किसी से जुड़े थे, समता सागर परमार सागर जी से जुड़े थे। पर उसके बाद माता जियों में सबसे पहले थी किसी से जुड़े तो भावना प्रभावनवती माता जी से जुड़े। और जीवन में वैराग्य यदि किसी ने दिलाया तो आचार्य विद्यासागर जी ने दिलाया, और उन्होंने आगे बढ़ाया और खूब प्रोत्साहन दिया। सागर में व्रत की शुरुआत हुई, और उस समय जो हमारे बड़े भाई लोग थे व्रती, उन्होंने ये कहा था कि पहली बार उनकी नजरों में उन्होंने देखा उस समय कि आचार्य श्री ने संध्या कालीन की बेला में व्रत दिया है। नहीं तो आचार्य श्री कई व्रत प्राश्चित शाम को बेला में नहीं देते, दोपहर में ले लो और या प्रतिक्रमण के पहले। आप पहले से के संध्या काल, भैया लोगों का कहना था, मुझे सही था कि गलत ये नहीं कह सकते, पर भैया लोगों का कहना था कि 6:45 बजे पहली बार है कि आचार्य श्री ने संध्या कालीन, वो भी रात हो रही हो, तुम्हें व्रत दे दिया। और बड़ी बात। और फिर अमरकंटक में और बढ़ गए, पूरे बढ़ गए। हाँ, गुरु जी 1998 में आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। हाँ। फिर 2000 में पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत हुआ। अमरकंटक में थे आचार्य श्री। हाँ। तो उस समय जा करके हमने व्रत पूरा किया, और फिर बढ़ते गए गुरु जी के आशीर्वाद। इन 2 वर्षों में भैया जी कुछ चर्या कैसी रहती थी, जैसे अभी आए? वो कोशिश तो हमने पूरी वही चर्या पालन की। वो आपने 98 से इतना था कि नमक में थोड़ी सी गड़बड़ी रहती थी, क्योंकि शुरुआत में किराए से रह रहे थे पढ़ाई करने के लिए इंदौर में, तो क्या करे कैसे रहे, तो उसके हिसाब से मतलब उम्र भी तो मात्र मेरे ख्याल से 16 वर्ष 17 साल 16-17 वर्ष की उम्र में आपने। बहुत बढ़िया। फिर भैया जी 2000 में आपका व्रत हुआ, ब्रह्मचारी बन गए। अब मैं देखता हूँ ब्रह्मचर्य भैया जी को, बहुत सारे भैया जी को जानता हूँ, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत लेना, फिर प्रतिष्ठाचार्य बनना, विधानाचार्य बनना, उसमें भी मैं समझता हूँ एक प्रमोशन जैसा होता है। प्रमोशन नहीं, ये तो डिमोशन ही समझ लो।
अच्छा, डिमोशन होता है जी हाँ। इसका थोड़ा सा। मतलब प्रतिष्ठाचार्य पद अच्छा है, क्रियाएं करना अच्छा है जी। पर जिस उद्देश्य को लेकर अपन गए हैं हाँ। फिर वो उद्देश्य हमारा भटक जाता है। देखो जो है सो है। तो जैसे भैया जी अगर प्रतिष्ठाचार्य बनना एक प्रभावना के अंग में ठीक है पर आत्म साधना के अंग में थोड़ा सा डिमोशन। इसमें अनेकांतवाद जोड़ सकते हैं भैया जी। अनेकांतवाद तो देखो सब में जोड़ेंगे हाँ। क्योंकि प्रतिष्ठाचार्य बने, बताओ भगवान बनाने की कला दुनिया में कितने जीव हैं। आज हम पाषाण से परमात्मा की इस यात्रा में हम भगवान पाषाण को भगवान बना रहे पर हम इस पाषाण को भगवान नहीं बना पा रहे। क्यों? ख्याति लाभ पूजा जुड़ गई है। पर यदि इस पाषाण को परमात्मा बनाना है तो इन सब चीजों से तुम्हें दूर होना पड़ेगा, संयम के क्षेत्र में तुम्हें बढ़ना पड़ेगा बिना उसके समय। और जब तक हम इस क्षेत्र में नहीं बढ़ेंगे तब तक इस यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। जरूर हम भगवान बहुत बना दे, भगवान बनाने के साथ साथ अपन को भाग्यवान भी बनना जरूरी है। प्रतिष्ठा के क्षेत्र में भी घटना घटी ऐसी नहीं थी। हमारे जीवन में अधिकांश बहुत सारी चीजें घटना घटे थे। मैंने सुना, मैंने इस पॉडकास्ट के लिए 4 से 5 व्यक्ति को फोन किया। हाँ तो उन्होंने ये बोला जितनी घटनाएं धीरज भैया के पास मिलेंगी हाँ उतनी शायद किसी के पास नहीं मिलेगी, उन्होंने यही कहा मुझसे। अच्छा, तो वो भी ऐसा हुआ कि एक बार की बात है, इंदौर में विधान चल रहा था जी, सिद्ध चक्र महामंडल विधान इलक सिद्धांत सागर जी के सानिध्य में। तो ध्वजारोहण होना था, विधान की शुरुआत हुई और हमारी ड्यूटी लगा दी गई थी चौका में त्यागी वृत्तियों की भोजन परोसने आदि में, क्योंकि भैया को पता भी रहता था कि ये सब बेरी मान लो इतनी सी भी चीज होगी तो सब में बांट देगा। ये हमारी एक आदत रही है, कभी इतनी सी भी चीज होगी 50 जन बैठे हम 50 में कन्वर्ट करेंगे उसको। ऐसा नहीं है कि हम एक ही जन को खिला देंगे, चाहे इतनी जिसके भाग में इतनी होगी इतनी देंगे पर देंगे सबको, सबके पास जाएंगी। तो भोजन की ड्यूटी लगा दी थी। अब वो नितिन भैया जी थे तो उन्होंने बुलाया, सो हम नहीं पहुंचे, थोड़े से लेट पहुंचे। पर तुम कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में अपने, डांट दिया। हाँ डांट दिया, सबके बीच में डांटा। तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, तुम तो बस यही करते रहोगे, चौका में रोटी खिलाते रहोगे, यही करना है। तो फिर मैंने उस समय मन में सोच लिया कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा और इस क्षेत्र में बढ़ने के लिए, प्रतिष्ठा के क्षेत्र में मैंने सबका अनुभव लिया है, एक का अनुभव नहीं लिया। सबके अनुभव को हमने कोशिश की है कि अपने अंदर पूरा उतारे, चाहे 20 पंथी हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे सोनगढ़ वाले हो। आपने सबका अनुभव लिया। पंडित श्री हसमुख जी के साथ में बैठा और हमारे लिए सिखाने में सबसे बड़ा योगदान गुलाब चंद जी पुष्प जी का रहा। आदरणीय पंडित गुलाब चंद जी पुष्प जी का सबसे बड़ा योगदान। बाबूलाल जी प्रतिष्ठाचार्य वो भी थे एक अनुभवी, जिन्होंने बहुत सारे विद्वान तैयार किए, तो उनका भी मैंने अनुभव लिया। साथ में फिर आगे बढ़ा तो हसमुख जी का अनुभव लिया। फिर यहाँ पर चले तो जतीश भाई हुए हैं अब सोनगढ़ के विद्वान, तो उनके साथ में भी रहा। कुछ अंतर क्या पाया हुए? अंतर बहुत है, कुछ है, वो अपन उस चीज से अंतर से नहीं चाहना। हाँ। क्योंकि वो अंतर का विषय में क्योंकि मुझे एक था कि सब कुछ सीख है और सेमिनार ही मैंने अटेंड किए। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी के पास, उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी के पास सेमिनार लगे, पूज्य प्रमाण सागर जी के पास शिखर जी में 3 सेमिनार लगे। तो मैंने सब सेमिनार भी किए कि जिससे हम जितना ज्यादा सीख सके, फिर तो ज्ञान वृद्धि जितनी हो सके वो अपने प्रयास। तो उस समय हमने खूब प्रयास किया, मानते गए और बताते भी थे पुष्प जी, और बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के कार्य भी करके दिखाए कि जिससे हम लगे कि हम प्रमाणिक है कि नहीं, कोई गलत पद्धति पे तो नहीं है। तो आज हम ठप्पे से बैठते हैं। बहुत सारे लोगों में पसंद भी नहीं आता इसलिए नहीं आता कि मैं गलत पे समझौता नहीं करता हूँ। ये देखा है मैंने सुना है आपको। नहीं है, ठीक है, आपके जैसा हम नहीं कर पा रहे, हम चेंज हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे, तुम दूसरे बुला लो। पर हम प्रतिष्ठा की विधि में, विधान की विधि में समझौता, चाहे कितना ही बड़ा आदमी बना रहे, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट बनी रहे, विधि विधान में समझौता नहीं है कि हम सांस्कृतिक मंच पे ज्यादा महत्व दें और आंतरिक मंच को कम दें। नहीं,
जिन भगवान को हम प्रतिष्ठित करने जा रहे हैं उनकी विधि विधा को पूर्णता करना है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं, बड़े विद्वान लोग, सही है गलत मुझे नहीं पता, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, कि प्रतिष्ठाचारी नरक जाते हैं। ऐसा क्यों कहते होंगे? तो फिर अपन ने दिमाग लगाया क्यों कहते हैं लोग। तो अपना ही चिंतन है कि जब हम गलत विधि में जाएंगे तो गलत तरीके जाएंगे, और जब हम अच्छा करेंगे तो हम अच्छी जगह जाएंगे, हम बुद्धि नहीं जाएंगे। अपने पद को अपन ध्यान रखना है। प्रतिष्ठा की विधि में कोई समझौता नहीं करना। जो हमारे लिए बड़े बुजुर्गों ने, प्रतिष्ठाचारियों ने, विधि विधान कर्ताओं ने बताया कि ये चीज़ ऐसी है। पंडित जी का, गुलाब चंद जी पुष्प जी के मुझे बहुत सारे उदाहरण याद हैं जो मुझे बताते थे, अपने अनुभव सुनाते थे। इन अनुभवों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। उनके साथ भी दुर्ग के पंच कल्याण मतलब उपराष्ट्रपति जी आए, लोग कहने लगे उनका सम्मान करने के लिए चलो, तो उन्होंने कह दिया मैं क्यों जाऊँ सम्मान करने के लिए। उनका मैं संयमी हूँ और प्रतिष्ठा के पद पे बैठा हूँ, मैं असंयमी के सामने झुकूं जाके? वे आपका सम्मान करेंगे। बेधाराएं अपने पद की गरिमा बना। आचार्य श्री भी यही कहते थे। और विदिशा में जब आचार्य श्री का चातुर्मास हो रहा था और उस चातुर्मास में कल्पद्रुम विधान हुआ, और उस कल्पद्रुम विधान में आचार्य श्री का एक प्रवचन यही था, इसी विषय को लेकर के, हमें चाटुकार नहीं बनना है, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना है। विधि विधान जरूरी नहीं है, पद की गरिमा जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। आचार्य श्री का सीधा कहना था, किसी भी श्रावक के कार्य को देखकर हमें विधि नहीं बदलना है। जो विधि सुनी है, समझी है, पढ़ी है, बड़ी समझी सिखाई गई है, उस विधि पे बिल्कुल अड़े रहना है। श्रावक अपना कार्य बदले, श्रावक बदले अपने। हमने यदि मान लो टाइम दिया, हम अपना टाइम भी हम नहीं बदलते, अपनी विधि भी नहीं बदलते, अपने संस्कार भी नहीं बदलते, उस समय चाहे कुछ नहीं कुछ हो जाए। हमारे कार्यक्रम में भी अभी जब हम पटना पंच कल्याण करा रहे थे, समाज वाले आए हमारे पास, कहने लगे भैया जी जो इस समय पे अपने, उस समय वहाँ के राज्यपाल थे, उनका आना मंच पे होना था। तो हमने सीधा कह दिया हमें मंच पे बुलाने में कोई बाधा नहीं है, पर मंच पे किसी प्रकार के जूते, चप्पल, मोजे, चमड़े की वस्तुएं या उनके कुत्ता वगैरह जो सूंघने आते हैं, क्योंकि राज्यपाल है, कोई ऐसा व्यक्ति तो है नहीं है, कोई हल्का फुल्का आदमी हो तो वही हो, प्रथम नागरिक है बिहार का। तो हमने कह दिया इस तरीके से यदि वो आए तो हमें मंजूर है। और उस समय वहाँ के राज्यपाल थे, अपने यहाँ की महामहिम भी रहे हैं भारत की, कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी। जी हाँ। तो कोविंद जी का खबर आई कि नहीं, आपने जो मर्यादा बताई है हम उसी मर्यादा में आएंगे। और बाकायदा उन्हीं ने हमारे मंच की गरिमा इतनी अच्छी बनाई कि मैं आज उदाहरण देता हूँ कि हमारे जैन समाज के लोग तो मंच की मर्यादा भूल जाते हैं, पर एक इतना बड़ा राज्यपाल, एक प्रथम नागरिक, उसने अपनी गरिमा इतनी परोसी कि आज हमें संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमारे लिए एक उदाहरण बने गए। जब वो मंच पे चढ़ने लगे तो वहां बाहर जूते उतार कर आए थे, मोजे उतार कर आए, और जब मंच पे चढ़ने लगे तो उन्होंने अपने हाथ धोए कि नहीं मुझे भगवान के मंच पे जाना है। बहुत बड़ी बात। ऐसे हमारे पास बहुत सारे वहां पर पटना पंचकला में अधिकांश नेता आए, पुराने लालू जी भी आए, तो उन्होंने भी बाकायदा अपन सीधा एक शब्द, तुम्हें आने के लिए कोई बुराई नहीं है, पर हमारी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे। और बीच कार्यक्रम में नहीं आए, या तो कार्यक्रम की सेटिंग में आए, इतने बज के इतने मिनट में आए, इतने टाइम के इसमें आए, तो जिससे हम उनको बाकायदा सम्मान पूरा बुलाए। पर तुम सोचो कि यदि हम क्रियाएं कर रहे हैं और उस बीच में आएंगे, हम बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। तो मुहूर्त से होता है भैया जी, वो हम कैसे रुक सकते हैं? और बाकायदा हमारा सपोर्ट समाज ने भी किया, हमारी बात की मर्यादा भी समाज ने ही बनाई, वहां के नेताओं ने ही बनाई। गुड फील होता है कि आज मैंने उस कार्यक्रम को किया, इतना बड़ा पंचकल्याण था, इतने बड़े बड़े नेताओं से भरा, तो वही लोगों ने हमारे लिए, क्यों, गुरु जी ने बताया था कि अपनी क्रियाओं में समझा था। और पिछले वर्ष तो बहुत सारा दिया गुरु जी ने, प्रतिष्ठा मंत्र के बारे में भी बताया, किस तरीके से मंत्रों का आराधना करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से बोलना चाहिए, क्योंकि जितना शुद्ध उच्चारण मंत्र का रहेगा उतना प्रभाव प्रथमाओं पर, जनता पर, हर चीज से बनता है। तो ये प्रतिष्ठा के क्षेत्र में बड़े, और वो घटना हमारे लिए लगी इंदौर का सिद्ध चक्र विधान,
और उस समय हमने थोड़ा अपने आप को अलग किया, जोड़ा सबसे, पर थोड़ा अलग करने के अपन उसमें रहे, और आज हम सक्सेसफुल हैं सब गुरु जी की कृपा से और आदरणीय विद्वानों की सबका आशीर्वाद मिला आपको, सबका सबने दिया। अपन ऐसा नहीं कहेंगे कि हमने अकेले ही अपना लिया है, नहीं, मेहनत करना पड़ी, सबके पास बैठना पड़ा, कुछ कुछ पूछते भी थे, कुछ बता भी देते थे, कुछ बताते भी नहीं थे, कोई बात नहीं, पर जाने गए हम सबके पास। वो तो वही जो मेहनत करता है उसको स्वयं मिलते ही जाता है। लेकिन मैंने एक चीज़ जानी थी, जैसे आपने बताया कि प्रतिष्ठाचार्य जो होते हैं, जैसे कहना चाहिए, जैसे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारे पोस्ट होते हैं, तो प्रतिष्ठाचार्य मतलब एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप क्रिया या फिर जो भी आप काम ऊपर अच्छे से कर रहे हैं तो पुण्य बहुत है, परंतु अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो सब चीज़ में है। बहुत ज़्यादा है। गाड़ी व्यवस्थित चलाओगी तो गंतव्य पहुंच जाओगी, और यदि गाड़ी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई तो मंतव्य सब बदल जाएगा। तो वही समाज में अगर देखा जाए तो प्रतिष्ठाचार्य की भूमिका किस प्रकार से रहती है? प्रतिष्ठाचार्य की भूमिका एक अपने हिसाब से कहा जाए तो सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग होता है जी, तो प्रभावना अंग के रूप में रहती है, प्रभावना अंग के अंतर्गत। और उस अंग के साथ साथ हमारे हृदय को, जैसे शरीर का एक विशेष अंग जो होता है हृदय जी, तो ऐसे प्रतिष्ठाचार्य भी एक हृदय है। क्यों? जिन भगवान से हमारे निरत्ति निकाचित कर्म जिस पाषाण से हमें नष्ट होना है, जिस पाषाण से हमें अपने कर्मों की निर्जरा करना है, जिस पाषाण से हमें अशुभ को पलायन और शुभ की प्रवृत्ति में बढ़ना है, जिस पाषाण से हमें अपने जीवन में अपने आप को बनाने की कला में स्थिर करना है, उस पाषाण को परमात्मा बनाने वाला सबसे मुख्य घटक यदि कोई है तो वो प्रतिष्ठाचार्य है। मतलब एक प्रकार से नव निर्माता, जो हम अनादिकाल से कर्मों का संचय करके संसार में दुखों के पहाड़ में दबे हुए हैं, उन दुखों के पहाड़ को तोड़ने में सबसे बड़ा यदि कोई उपक्रम है तो जिन दर्शन है जी। और वो जिन दर्शन जो हमारे श्रावक का प्रथम अंग है, उस अंग को बनाने में सबसे मुख्य भूमिका यदि किसी की है तो वो प्रतिष्ठाचार्य की है। तो उस चीज को सोचना है, समाज के अगर मुख्य अंग बनाएंगे तो अवश्य प्रतिष्ठाचार्य से शामिल होना चाहिए। समाज को भी सोच समझ के प्रतिष्ठाचार्य बुलाना चाहिए, जिनका अनुभव हो, जिन्होंने बड़े बुजुर्गों के पास बैठ करके उस क्रिया विधि को, क्योंकि प्रतिष्ठा ग्रंथ में अकेला एक चीज नहीं होती कि मंत्र पढ़ दिया, मंत्र पूर्वक प्रतिष्ठा नहीं होती अकेली, मंत्र के साथ यंत्र भी चाहिए और तंत्र भी चाहिए। किस समय कौन सी तंत्र क्रिया करना है, क्योंकि बिना तंत्र की प्रतिमा प्रतिष्ठित नहीं होती, और उस तंत्र क्रिया करते समय कौन सा मंत्र जपना है और कितना जपना है, कितनी मात्रा में डालना है, वो तो हलवा बनाना है। अब कितनी मात्रा में हमें पानी डालना, कितनी मात्रा में हमें कब शक्कर डालना है, कब घी डालना है, कब उसको सेकना है, कितना सेकना है, ऐसे नहीं बजा। अब वो चीज हमें इस पे यहाँ पे भी ध्यान रखना, और यदि वो चीज हमें पता नहीं है, अकेले पुष्प फेंकना प्रतिष्ठा नहीं है मंत्र के साथ। अब मंत्र के साथ पुष्प नहीं फेंके जाते, फेंकने की क्रिया चलने लगी आजकल, पर फेंके नहीं जाते, वो तंत्र क्रिया पूर्वक पुष्प रखे जाते, तब जाकर वो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। आसान नहीं है प्रतिमा प्रतिष्ठित करना, इसलिए कि निवेदन है हमारा, जो भी पंचकर्म प्रतिष्ठा आदि करा रहे हैं, यदि नए युवक हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो उनसे तो मैं एक ही निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग प्रतिष्ठाचार्य आज वर्तमान में हैं, प्रेजेंट में, उनके पास पहुंचे, उनके अनुभव को ले, उनसे सीखें, 2-4 दिन 5 दिन से बल्ला उनके साथ में रहे कि नहीं हमें ये चीज बताएं। और बड़े लोगों से भी हमारा कहना है कि आप लोग भी एक मार्गदर्शन देने के लिए, जितने भी प्रतिष्ठाचारी बन गए अपने आप को प्रतिष्ठाचारी लिखते हैं जी, आजकल तो विधान कराने वाला ही प्रतिष्ठाचारी लिखने लगा। अब उसको ये नहीं पता विधानचारी किसको लिखना, प्रतिष्ठाचारी किसको लिखा जाता है। पहले तो मैं भी समझता था सेम ही, सेम नहीं है, हाँ बरवटी है।
सेम नहीं है, बरबटी है अलग मिक्स अलग। सेम होता तो बराबर हो जाता। अब ये तो समझना है हमारे लिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ही बताओ, कॉलेज है, स्कूल है, प्राइमरी है, ये सब सेम है क्या? पढ़ाई है, हम तो एक शब्द के पढ़ाई है। तो क्या जो 5वीं का शिक्षक है तो वो क्या ग्रेजुएशन करा सकता है? नहीं, जिसकी जितनी पोस्ट होगी उतनी पे तो रहेगा ना। और पोस्ट लेने वाले को भी ध्यान रखना चाहिए, कम उतनी पोस्ट ले जितनी पोस्ट पे है, अतिरिक्त मत करें। क्योंकि समाज को नहीं पता होता कि प्रतिष्ठाचारी को लिखना क्या करना है। ये हमारे विवेक से, हमारे अनुभव से हमें होना चाहिए कि नहीं अभी हम विधानाचार्य लिखिए। आजकल तो निर्देशक ही बनने लगी। अब निर्देशक कौन होता है पहले तो ये समझ लो। मतलब हमें कोई चीज की परिभाषाएं नहीं पता, हम तो पत्रिकाओं में छापने लगे अपने आप को। अच्छा, क्या हम निर्देशक प्रतिष्ठाचार्य। अब निर्देशक प्रतिष्ठाचार्य कौन होता है? आप लोग बताओ, कोई फिल्म वगैरह जब बनाओगे तो निर्देशक अलग होता है, डायरेक्टर वही वो ये सर अलग होता और फिर उसके बाद फिल्मी कलाकार अलग होता है, है। सबका अपना अपना कार्य होता है। विलन अलग होता है। अब विलन अपने आप को निर्देशक लिखते या कलाकार फिर एक्टर अपने आप को निर्देशक लिखते, तो क्या मतलब? तो निर्देशक किसने बनाई, क्या है निर्देशक? ये तो सोचो। जिसने तुम्हें सिखाया तुम उसको निर्देशक नहीं लिख पा रहे हो, स्वयं को लिख रहे हो। और तुम स्वयं को लिखते हैं। अब तुम निर्देशक हो, तुम निर्देश देने आए हो कि प्रतिष्ठा कराने आए हो? निर्देशक भी और प्रतिष्ठा भी करा रहे हैं। ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। जरूर हम कितने अनुभवी हो जाए, हमें किसी पे उंगली नहीं उठा रहे हैं, हम कितना भी अनुभव और कितने परिपक्व हो जाए, पर हमें अपने साथ एक बड़े को रखना चाहिए, वो हमारा निर्देशक होगा। वो तो कहते हैं जी, बड़े बुजुर्गों की छाव रहती है तो सब सही पता है। हम तो सबसे ही कहना चाह रहे हैं कि कितने बड़े बड़े पंच कल्याण कराओ, पर एक हमारे एक निर्देशक होना चाहिए। निर्देशक में महाराज जी को ही बना सकते हो, जो सही मायने में निर्देशक, जो सही मायने में, या जिनसे तुमने सीखा है, या जिनसे मान लो नहीं भी सीखा और वहां के वरिष्ठ हैं प्रतिष्ठा के क्षेत्र में, तो आप उनको बना दीजिए निर्देशक। और फिर निर्देशक क्या कर, इन सब बात। भूमिका निभाइए। एक प्रश्न उठा भैया जी कि जैसे बोला कि पाषाण से प्रतिमा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि जो पहले अतिशय होते थे अब वो कम हो गए, या फिर जो पहले अतिशय सुनते तो हर चीज में भूमिका तो अपनी भावों की, आज जो अतिशय पहले होते थे, आज जो अतिशय आज भी होंगे, ऐसा हमारी श्रद्धा भाव पर डिपेंड करेगी। पर श्रद्धा भावों के साथ साथ विवेक भी जरूरी है। विवेकपूर्ण यदि क्रिया नहीं की है तो उस पर भी प्रभाव बनता है। हर पाषाण अतिशयकारी नहीं होता, पर हर पाषाण अतिशयकारी हो सकता है हमारी श्रद्धा विवेक से। चमत्कार कहीं किसी और से नहीं, हमारी श्रद्धा विवेक से ही चमत्कार होता है। चमत्कार से श्रद्धा विवेक नहीं होती, और होना भी नहीं चाहिए। आज श्रद्धा चमत्कार से श्रद्धा विवेक चल रहा है। आज यहाँ पे यदि चमत्कार है तो इन बाबा के पास 50 लोग आ रहे हैं, पर इन भगवान के पास दूसरे के पास नहीं जा रहे हैं, तो ये गलत है। आप वहां पे भी वही श्रद्धा जो आपने यहाँ लगाई है वहां पर भी, तो वही श्रद्धा यदि हम यहाँ पर ही लगाएं तो यहाँ पे भी चमत्कार हो जाए। सब भावों का अपने 2006 में भैया जी जब बड़े बाबा जी विराजमान हुए, आपको करीब लगभग 8 वर्ष हो गए होंगे। मतलब मैं तो बहुत छोटा था, शायद 10 वर्ष का रहूंगा, लेकिन मैं था वहां पे। मुझे कुछ ऐसा याद नहीं, लेकिन उस वक्त आपकी क्या भूमिका थी उस जगह पर जब आचार्य श्री ने उतना बड़ा कार्यक्रम, मतलब आज भी इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, पर हमारी भूमिका वहां नहीं थी। हमारी भूमिका चल रही थी बड़े बाबा का जाप कराने में पूज्य अजित सागर महाराज जी के पास। मंडी बामोरा में जाप चल रहा था जब बड़े बाबा, अच्छा, मतलब सब लोग ऐसे जाप, पूरी समाज को मतलब हम लोग बिठा लेते महाराज जी के सानिध्य में, और बस एक ही जाप, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम बड़े बाबा अरहम नमः। जो जितनी ज्यादा दे सके, 2400 घंटे का पाठ, और कितना 10 दिन तक जाप चली थी। 24 घंटे, 1 सेकंड ये भी नहीं कि रात हो गई तो रात में बंद कर, नहीं,
रात में भी पढ़ने वाले बैठेंगे, जाप करेंगे पूरे बस बस। धोती दुपट्टा, ऐसा नहीं कि तुम कोई भी ड्रेस में आ जाओ, नहीं। धोती दुपट्टा जो अनुष्ठान की विधि बताई गई है, वो अनुष्ठान की विधि पूर्वक ही अनुष्ठान बैठाला था। और उस अनुष्ठान में पूज्य मुनि सहज सागर जी, एलक्सी निर्भय सागर जी, लक्ष्य ने, अच्छा जब वो निर्भय सागर जी दोनों महाराज के सानिध्य में मंडीवा, मोरा, पठारी, मतलब और जड़ुआ खेड़ा, खोरई, यहाँ पर सब जगह हमने जाप कराई थी। बड़े बाबा का जाप वो वहाँ पर चल रहे थे, बड़े बाबा। तो ये तो मेरे ख्याल से महाराज हम लोग वहीं पर वहीं से बैठ के देख रहे थे कि बड़े बाबा चले गए। अच्छा तब ऐसा दिख गया था आपको? मोबाइल था अपने पास, देख रहे थे वीडियो को, उस पर देख रहे थे पूरा कि चारों सहारा चैनल चलती थी, सहारा चैनल पे अभी एक कार्यक्रम दिखाया गया था। मेरी स्मृति में सहारा चैनल थी और उस समय मैंने उस कार्यक्रम को उसमें देखा भी था। और कुछ शिकायतें भी हो गई थी तो वो भी उसमें चल रहा था न्यूज में कि ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। जो था सबके मन का भ्रम था। और भ्रम क्या हुआ था, अच्छे लोग आए, कुछ लोग ये नहीं चाहते कि अच्छा काम हो सके। जी तो हर जगह बिल्कुल सही बात है नहीं। पर गुरु जी का जो संकल्प था, और गुरु जी को एक बात में हम जरूर कहेंगे कि जब तक बड़े बाबा की छत तैयार नहीं हुई तब तक छोटे बाबा भी छत के नीचे नहीं बैठे। ये सबसे बड़ी बात है। बहुत बहुत बड़ा कार्य था। जब तक बड़े बाबा का दरवाजा नहीं लगा तब तक आचार्य श्री बिना दरवाजे के कमरे में बैठे। दरवाजा नहीं लगा, ठंडे का मौसम, और बाहर प्रांगण में तखत पर आचार्य महाराज बैठे हुए हैं, छत के नीचे नहीं जा रहे हैं। नहीं, बड़े बाबा को पहले वो होगा। और आज बड़े बाबा ने भी छोटे बाबा को बताया कि नहीं, छोटे बाबा भी बड़े बाबा से कम नहीं थे। क्यों? भक्त ने भी भगवान को वैसा ही तराशा और भगवान ने भी भक्त को भगवान बनाने में तराश दिया। क्यों? क्योंकि जितनी परीक्षा बड़े बाबा की हुई उतनी परीक्षा छोटे बाबा की हुई। दोनों जगह से क्योंकि वो छत नहीं बनी तो वो भी छत के नीचे नहीं गए। बहुत सारी चीजों को त्याग कर दिया, खाने पीने में भी, सामायिक भी खड़े होके बैठ के बिल्कुल 2-2.5 घंटे कर रहे। क्यों? बड़े बाबा का छत बन जाए, बड़े बाबा व्यवस्थित बैठ जाए, उच्च आसन पे आ जाए। तो बड़े बाबा ने भी पूरा जैसा वैभव बड़े बाबा का था उन्होंने छोटे बाबा का भी वैसा वैभव बनवा दिया। और आज देख लो छोटे बाबा का वैभव, इतना बड़ा वैभव दुनिया में ना पहले कभी सुना है और न आगे क्या मालूम देखने हमें तो नहीं मिलेगा जो हमने इनका वैभव देखा है। गुरु जी की तो बात ही निराली थी। कुंडलपुर के बाद एक और क्षेत्र आता है मेन शिरपुर। मेरे ख्याल से 1 वर्ष पहले शिरपुर में चातुर्मास रहा गुरु जी का। उस वक्त अब तो ऐसा हो गया था कि प्रतिक्षण के वीडियो आने लगे थे हमारे पास, क्या हो रहा है। ये लक्ष्मी सिद्धांत सागर जी महाराज जी थे वहां पर। हमारे यहाँ 2020 में महाराज जी का चतुर्मास हुआ तो उन्होंने बहुत बताया। हम लोग तब छोटे थे, तब हमारी क्रियाएं शुरू हो रही थी, सारथी सेवा समूह तब उभर रहा था। लेकिन हम तब उतने समझदार नहीं थे कि नहीं समझ पाए। गुरु जी जब पहुंचे तो वहां पर बहुत सारी चीजें देखने मिली। और जब प्रथम अभिषेक हुआ, आप वहां पर थे, आपने प्रथम अभिषेक भी किया था। वहां का अनुभव कैसा रहा भैया जी? वहाँ का अनुभव भी बहुत अच्छा था। आचार्य महाराज का जब चातुर्मास हुआ तो सबसे ज़्यादा रहने का भी सौभाग्य मिला। गुरु जी से बहुत सारी प्रेरणाएं भी वहाँ पे मिली, चर्चाएं भी आचार्य श्री में, बहुत सारे मार्गदर्शन भी वहाँ पर दिए। और जैसा चमत्कार कहा गया अतिशय क्षेत्र, तो अतिशय भी कई हुई वहाँ। क्या अपने आप ताला खुल जाना, कुंडी कहाँ से खुल गई पता ही नहीं चला, कुंडी खोली नहीं गई, कुंडी खुल गई। आपने देखा था? अरे हम तो उस समय नहीं थे जब कुंडी खुली थी, पर वहां पर एक नहीं हजारों लोग थे और 50 ब्रह्मचारी थे। सबकी नजरों के सामने घटना घट गई, क्योंकि आचार्य श्री की भावना थी और पार्श्वनाथ भगवान का भी एक लक्ष्य था कि गुरु जी ही आएंगे तो ही ताला खुलेगा। हमें तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि पार्श्वनाथ भी इसीलिए बैठे थे कि गुरु जी पहुंचे और खुलवाए और फिर उसके बाद खुलेगा, फिर उसके बाद अब ताला लगेगा नहीं कभी।
इतनी और गुरुजी के आशीर्वाद से वहाँ पर हमें भी बहुत सारा कुछ कार्य करने को मिला। श्रमदान करने का भी मौका मिला, अर्थदान करने का भी मौका मिला। ये सब गुरुजी की कृपा से रहा कि तन मन के धन के साथ हमें सेवा करने का मौका गुरुजी ने योग्य समझा और दिया। और पार्श्वनाथ भगवान की जो 3 कल्याणकों के माध्यम से प्रतिष्ठा कराने का सौभाग्य भी आचार्य श्री के आशीर्वाद से हमें मिला। और पूज्य निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज के सानिध्य में ये सब कार्य संपन्न हुए। सारे वीडियोस जो है हम देखते आ रहे थे, जो भी कुछ घटित हो रहा था सब देख रहे थे। पहला अभिषेक करने का, संस्कार करने का कभी सोचा नहीं था। हाँ, कितने साल पहले हम लोगों ने, करीब 22 साल पहले हमने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए थे, वही झरोके में से। और फिर आचार्य श्री के सानिध्य में दर्शन किए। फिर आचार्य श्री ने ऐसे दर्शन कराए कि बेटा झरोके से नहीं, झांक के मत कर, अब झांकने का समय गया, अब तो ताकने का समय आ गया। वहीं जाके तक जा, बिल्कुल बैठ जा। और बिल्कुल ऐसे भगवान के पास बैठे, ऐसे कोई सोचा ही नहीं था कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन। रूमाल भी सबसे पहले निकालने के लिए मिला कि उसके नीचे से निकालते लोग कहते कि अंतरिक्ष में है कि नहीं। तो मैंने भी चेक किया, देखे स्कील भी, डंडा भी, मैंने सब कुछ डाल के देखा वहां पर। प्रतिमाओं को सुधारने में भी मौका दिया, पर कुछ आताताइयों ने अपनी मनमानी करके जरूर अभी कब्जा कर रखा है। और प्रशासन उनके सहयोग में, पर चिंता नहीं है, धीरे अंधेर वो तो जहाँ गुरुजी पहुंच गए हैं मिलेगा और असलियत सामने आएगी, कोई कितनी कोशिश कर ले। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का क्योंकि जो कछोटा है वो बनाया गया है, उसका प्रमाण अब मेरे पास भी है, उसका हिस्सा भी मेरे पास रखा हुआ है। पर वो प्रशासन थोड़ा सा सपोर्ट नहीं कर रही कि थोड़ा दे रहे तो हम तो पूरा खोल के बता दे। पत्थर में अलग से वल्ली बना करके चिपकाई गई है। हाँ, पत्थर का हिस्सा है, पत्थर है ही नहीं है वो। और जो पहले जमाने में चलती थी वो दाल, उड़द की दाल होती थी, गोंद होती थी, इनके माध्यम से चिपकाई जाती थी, वो सब चीजें लगी उसमें। पर लोग हैं, अब प्रशासन सुन नहीं रहा है, सुनेगा कभी ना कभी। पार्श्वनाथ भगवान भी बंधन मुक्त होंगे, अभी तो बंधन मुक्त हो गए हैं, फिर आताताइयों से मुक्त होंगे शीघ्र होंगे। क्योंकि अरे बिल्कुल होंगे। बहुत मनमानी कर ली इन लोगों ने, अब इनकी मनमानी नहीं चलेगी। हमारे कहते ना घर का बेदी लंका ढाए, इन लोगों ने ऐसा किया कि हमारे घर में घुसकर हम से पूछकर, हम से सब कुछ करके, और खुद ने लूट लिया और हमें खड़ा कर दिया खाली। पर कब तक तुम लोग कर लोगे? वो तो कहते हैं ना भाई जी, कब तक होगा? सत्य की जीत होगी और होगी। होगी। और यदि ये लोग चाहे अभी फैसला करना चाहे तो 1 मिनट में फैसला हो सकता है। हम तो खुल के बोल रहे हैं, 1 मिनट में एक बार तुम कचौटा, यदि कचौटा को थोड़ा सा निकलवा दो और यदि वो चीज ना निकले, पत्थर निकले, तो हम मूर्ति उनको दे देंगे कि ले जाओ। आप बोल रहे हैं बात? हाँ बिल्कुल बोल रहे हैं। और क्योंकि मुझे पता है वो पत्थर है ही नहीं है। आपने देखा है वहाँ पर? क्योंकि मैंने खुद साक्षात उसको देखा है वहां पर, बिल्कुल चेक करके। किसी को इतना मौका मिला नहीं मिला, पर मैंने अपने हाथ से, और एक बार नहीं कई बार देखा वहां। क्योंकि 1.5-2 महीना रहा हूँ, थोड़े बहुत नहीं रहा हो, बिल्कुल प्रतिमाओं का काम कर रहा चल रहा है। पर इन लोगों ने मुझे क्यों भगाया वहां से? इसलिए भगवान वो किया, बार बार मेरी शिकायत कर करके। मैं था, पंकज था, ब्रह्मचारी पंकज इंदौर वाला, तात्या भाई, सब लोगों को पता है। हम लोग सब लोग जाते थे। और हम तो ये कहते थे तुम सही सत्यवादी हो और धर्मात्मा हो तो आज एक काम करो, बस कुछ मत करो। आर पार की लड़ाई एक बार में सीधी, ना तुम्हें लड़ना पड़ेगा ना हमें लड़ना पड़ेगा। तुम तो एक बार इतना हिस्सा खुलवा दो अकेला, इसका इतना हिस्सा अकेला खोल के चेक करा लो, पत्थर निकला मूर्ति तुम्हारी, और पत्थर नहीं निकला मूर्ति हमारी, जाओ खेल खत्म। गार्डन अप्लाई हो वाइगर। और यदि सत्यवादी इतने करने में क्या परेशानी? आ जाओ। जनता क्यों परेशान हो रही है? एक ही बार में करे, एक ही बार में निपटो ना, फिर कर लेना प्रतिष्ठा। तुम आई तुम कर लेना, हम आई होगी हम कर लेंगे। लीव करने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ेगी तुम्हें। और प्रतिमा लीव की है ही नहीं, प्रतिमा लीव चाहिए ही नहीं उसको। वो जबरदस्ती ऊपर से आवरण चिपकाते जा रहे हैं जिससे हमारी असलियत दबी रहे जी, सत्य उजागर ना हो जाए। आओ तो सामने, इतने में पूरा फैसला हो जाएगा इतने में। तो वो भी अवश्य होगा पिया जी।
अवश्य। कोई जा रहा है ना, तुम्हें पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना हमें करना पड़ेगा, ना हमें प्रशासन के चक्कर लगाना पड़ेंगे ना तुम्हें लगाना पड़ेंगे। दोनों जन मिलके बैठ जाओ और समझौता के साथ बिल्कुल इतना मैं नहीं कह रहा हूँ पूरे खोलो, पहले इतना खोल के देख लो और इतना लगे पूरा रहे सत्य सामने है, हाथ कंगन को आरसी का पढ़ने को फारसी के अपने आसान में आ जाएगा, देख लेना। इतना ही कर लो बस, पूरा तुम्हारा ही पैसा बच जाएगा, हमारा ही बच जाएगा। हम दो अपने आपस में जो मन मुटाव हो रहे हैं, जो मन मुटाव खत्म हो जाएंगे। पिछले 10 वर्षों में तो बहुत ज्यादा ऐसे 30 साल बाद तुम हमारे ऊपर उपसर कर रहे, हम तुम्हारे ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम हमसे लड़ रहे हो, और तुम केस कर रहे हो, तुम पैसा भर रहे हो, हम लोग पैसा नहीं दे रहे, ये सब खत्म हो जाएगा एक बार में, किस्सा खत्म। और आना चाहिए और मिलकर के एक बार ऐसा कर लेना चाहिए। तो देखो कोई भी काम करना दिल खोले करो ना, फिर तुम यदि तुम्हारी हो फिर दिल खोलो पूरा तुम ही करो, और हमारी हो तो हम लोगों को दिल खोले करने तो बताओ। हाँ, तुम लोगों को मना नहीं करेंगे दर्शन करने के लिए, दर्शन तो सबके हैं। हाँ, पर सत्यचित तो हो जाएगी ना, फिर लड़ाई तो नहीं होगी कि हमें सजा रहे हैं कि आंखें लगा रहे हैं, हम भी करें आंखें नहीं लगाएंगे, भी करें हम आंखें लगाएंगे, ये चीज तो खत्म हो जाएगी। बार बार भगवान को तुम्हें खिलौना से बचाए हो कि हर 2 घंटे में आंखें लगा दी, 2 घंटे में आंखें निकाल दी, कोई खिलौना है क्या? कितना बड़ा दोष लगता है किसी की आंखें निकालना। हम जैसे वो जो नेचुरल है, नेचुरल को नेचुरल रहने तो, जो ऊपर से चिपकाने की आवश्यकता क्या? भगवान की आंखें नहीं है क्या जो तुम्हें गटा अलग से लगाने पड़ेंगे? जब प्रतिमा में अपन ने आंखें बनाई है तो अलग से लगाने की आवश्यकता क्या है? थोड़ा समझना पड़ेगा सबको मिलकर के, थोड़ा कुछ नहीं, थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा आपस में एक दूसरे को बैठा लो कि देखो भाई इस तरीके सोच थोड़ा बदलना पड़ेगी। तुम कितने कितने लाखों करोड़ों रुपए के फूल चढ़ा देना, लाखों करोड़ों रुपए की सोने की आंखें लगा देना, लाखों करोड़ों रुपए की आभूषण पहना लेना, भगवान को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम्हें पुण्य भी तब मिलेगा जब तुम्हारा इंटेंशन सही होगा। इंटेंशन सही नहीं है तो तुम्हारे लिए कोई पुण्य नहीं, सब फेंक जाओ, पैसा कुछ मत करो, कोई फायदा नहीं। धर्म इस चीज का नाम नहीं है कि खूब सजाओ, धर्म इंटेंशन सही रखने का नाम है, भाव से हम। आज इंटेंशन हमारा एक दूसरे को गिराने में लगा हुआ है, और इलेक्ट्रिक मीडिया में हम इतना उछालते हैं, इतनी सी बात होती है इतनी बड़ी बात जाती है, और हमारी समाज में इतने प्रचारक पैदा हो गए प्रचारक जानते कुछ नहीं है, गलत सही क्या है पता नहीं है, हम तो बस यहाँ से वहां, वहां से फॉरवर्ड करने में इतने फॉरवर्ड होगा लोग करवाते हुए भजन नहीं, गलत है बिल्कुल। आपको सोच समझ के कोई भी चीज फॉरवर्ड करो, पहले तह तक जाओ कि बात सही है कि नहीं। और मान लो तुमने किसी, मान लो तुम ही हो, तुम्हारे नाम का प्रचार प्रसार किया, गलत हो गया, और बाद में उसका ओपन ने जांच कराई और मान लो व्यक्ति सही निकला, उसके ऊपर कोई दोष नहीं निकला, फिर क्या करोगे? फिर प्रचार करोगे कि वैसा? कोई नहीं करेगा, नहीं होता। पर उसकी जिंदगी तो खराब कर दी कि जो आज सब लोगों की नजरों में वो जाएगा, अरे जी तो वो ही है। अब बेचारा उसने कुछ किया भी नहीं है और बेचारा मर गया अपनी जिंदगी में ऐसे ही। ऐसे बहुत आप जीते जी आदमी को मारने का काम कर रहे हो, धर्म को मार रहे हो, धर्मात्माओं को मार रहे हो, ये गलत प्रचार करके। पहले आप तय तक जाओ, आपको जब तक तय नहीं मालूम कोई भी चीज फॉरवर्ड मत करो, कोई कितने भेजे स्पष्ट मना करो। तुमने पहले पता किया क्या? तुम खुद गए वहां पर? क्योंकि इलेक्ट्रिक मीडिया में एक बार जो चीज चली जाए, हाँ 24 घंटे में डिलीट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर परमानेंट हो गई। आज भी ऐसे कोई केस है कि जो यूट्यूब खोलो वो निकल आते हैं, अब कितने साल पुरानी घटना है। और तो आज जो हमारे धर्म को घात हो रहा है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हमारे लोग ही कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। सिरपुर में भी कई प्रकार के भ्रामक प्रचार हुए, अरे इन लोगों ने इनको मार दिया, और पता चली जब वहां जाकर देखा तो जांच पड़ताल हुई तो वो लोग निकले कोई और। ऐसा तो हम लोग के साथ भी 2-3 बार हो गया था। अब ये बताओ, तो हमारे लिए डंडा मारोगे तो हम डंडा को रोकेंगे कि नहीं? पिट जाएंगे तुम्हारे नहीं ले है? अब बात कहां से शुरू हुई वो तो रिकॉर्ड नहीं हुई, अब बीच की रिकॉर्डिंग दुनिया को पता चल रही है, एंड कहां होगा किसी को पता नहीं है।
कट करके डाल दिया। उसमें तो रिकॉर्डिंग में नहीं है, तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग नहीं होती, क्योंकि देखो ध्यान रखना, ना प्रारंभ रिकॉर्ड होता है ना अंत रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड जो लोग करते सब बीच का करते हैं, तुम देख लेना, कर लेना, क्यों तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक फूट वाला है, तुम पहले से कैमरा लगा के रखोगे? बोलो, ऐसा तो है नहीं कि पहले से मान गया प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सो अपन ने रास्ते में यहाँ पर कैमरा लगाना, यहाँ से लगाना है प्रधानमंत्री, तो ये पता है कि पहले से यहाँ लड़ाई होने वाली है? वो तो उसके बाद पता चलता, तब शुरू होता है, वो स्टार्ट से नहीं कर सकते। तो फिर गलत नहीं नहीं हुई अब कैसे? अरे सीसीटीवी में भी तुम कहाँ से पूरा आ जाएगा? मान लो हमारी यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से बातचीत शुरू हुई, और बातचीत किसी और की बातचीत की हुई हो, और यहाँ तक आके ये हो गया कैमरा में बस यहीं का देखा, उसके पहले का नहीं पता। अब तो आदमियों का जो बाहर की जो पब्लिक देखेगी, इसके अंदर क्या जाएगा? ये तो लड़ाई कर रहे हैं, अरे जी तो लड़ रहा है, किस बात पर लड़ा हुआ ये नहीं पता, बस ये गलत है, ये व्यक्ति गलत है। अब बेचारा गलत था कि नहीं था, ऐसे तात्या भैया के ऊपर कई बार उपसर्ग हुई, मारा पीटा, उनको गए मारने की वो की गई, रिपोर्ट की गई, सब कुछ किया गया। अब शुरुआत तो देख लो, पर तुमने तो कह दिया उन्होंने मारा, पर ये भी तो देखो उस व्यक्ति ने कहा होगा, तो शुरुआत तुमने जब कुछ कहा तभी तो कहा होगा। सींग तो लगी नहीं कि तुम यहाँ बैठे हो, हम तुम्हें दवा से सींग मांगने आ रहे हैं, कुछ तो वजह रही। जब बैल गाय बैल भी सींग कब लाते हम, जब तुम उनके पास करो, पास जाओ, छेड़ोगे, हाँ। तो नहीं रहोगे अपने, तुम आओ नहीं, उनके पास जाओ भी नहीं, फिर अपने हिलाएंगे तुम्हारे लिए। यार तुम पढ़े लिखे हो नहीं है यार, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा आज की पढ़ाई कौन हिसाब से चल रही है। मैं अच्छा रहा, मैंने कम पढ़ा। एक प्रचलन में आजकल लोग लिखे लिखे ज्यादा, पढ़े लिखे कम है। भैया ऐसा क्यों? ऐसी पढ़ाई मत करो तो पढ़े न लिखे बस्ता पे गिर पड़े। आज बस्ता पे गिरने वाली पढ़ाई चल रही, कुछ नहीं चल रहा। अब पता ही नहीं है कहाँ कौन सी चीज हुई, पहले भाई समझ ले, अरे वहां पर ऐसा हो गया, वहां पर ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ना तुम्हें जड़ पता और ना वृक्ष के ऊपर का छोर पता, तो बीच का दिख रहा है और वही प्रचार चल रहा है, और उसमें सबके अंदर की गलत थिंकिंग तैयार हो रही, उसी को माना जा रहा है। रिकॉर्डिंग भी पूरी नहीं होती, किसी के पास भी कोई भी रिकॉर्डिंग पूरी नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना। पहले भैया जी हम लोग चर्चा करते, क्योंकि कार्यक्रम नहीं है ये। हाँ, कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम नहीं है कि वो कार्यक्रम चल रहा था पहले से कैमरा जैसे सेट कर लिए भैया, अब जैसे तुम लोगों ने शादी सिवा समझ वालों ने तैयारी की, तो ये तो कार्यक्रम से है, क्योंकि कार्यक्रम करना तो इसलिए कैमरा ऐसे ऐसे लगे है। हाँ। अब वहां पे तो कोई लड़ाई झगड़ा वाला कार्यक्रम नहीं होता, पहले से कैमरा लगा है, तो पिक्चर चल रही है तो वही पहले से शूटिंग करना पर कुछ चीज है। बोलो सही है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात। इस चीज को समझना पड़ेगा। हमारे भाइयों से हमें बस एक ही निवेदन है, तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति की बात को लेकर के हम सत्य ना समझे, क्योंकि हमारी जैसे मान लो आपसे कोई बात हुई, बात होने के बाद तब जब तो आप तीसरे को बताओगे तो पूरी बात कभी नहीं बता पाओ। हाँ, बिल्कुल। और जो शब्द वर्गणा हमारी जितनी आपसे हुई, मान लो 50 शब्द हमने बोले, 50 शब्द आपने बोले, पर जब आप उसको बताओगे तो आधे अधूरे ही बता पाओगे, जो पूरे 50 हमारे नहीं बता पाओगे। ज्यों कहते हो नहीं बता सकते, ज्यों कहते हो नहीं कह सकते, और वो ज्यों कहते हो ना कहना ही सबसे बड़ा नुकसान है। मिसअंडरस्टैंडिंग वहीं से होती है। अभी 2 दिन पहले मैं एक गाँव में गया, नाम नहीं बताऊंगा। बता दीजिए मुझे। नहीं नाम नहीं बताऊंगा। महाराज जी ने मुझे बुलाया, मैं गया। हाँ। और महाराज जी ने कहा कि यहाँ थोड़ा चेक करना, पूरी समाज कह रही कि भैया चेक करना, अपन को क्या क्या चीजें अपन लिख ले रहा है, फिर समाज की मीटिंग होगी, हम लोग ऐसा कार्य करेंगे। अब एक व्यक्ति वहां पर पहुंच गया, अब उसने ये शब्द नहीं सुने कि मीटिंग में सब निर्णय होंगे, अभी तो सिर्फ समझ रहे हैं कि क्या चीज क्या क्या है कमी। हाँ। अब वो व्यक्ति बेचकने लगा, जी आजकल के ये लोग क्या जाने, हमारा तो इतने साल पुराना मंदिर, हम कैसे किसी की वो कर लेंगे, हम इन लोगों को नहीं मानते, इनको भगाओ यहाँ से, क्या किसने बुलाया? अब भैया यार पहले सुनते ले क्या बात है क्या नहीं है। पहले वो समाज वाले सब कह रहे कि भैया सुन तो लो, हम लोगों ने कहा कि बुला क्या चीज हो रही है, अब ने तुमने आओ देखा ना ताओ देखा, जबरदस्ती की ना हो कर दी वहां पर। ऐसी परेशानियां होती है, इसलिए पहले शुरू देखो, फिर बीच देखो, फिर अंत सही होगा, और फिर निर्णय लो, फिर निर्णय होगा। बिल्कुल सही बात। पीएचडी है पूरी, ये सब पीएचडी का कोर्स है पूरा ऐसा।
लोग बिल्कुल शोध करने के लिए पूरा में ध्यान रखना, पहले शोध करने के लिए पहले तह पकड़ी जाती है। नहीं तो शोध कैसे कर लोगे आप? कोई भी चीज को फैलाने के पहले उसका शोध करोगे सही है कि नहीं, क्योंकि जो तुम एक बार प्रचार कर दोगे वो मीडिया से अलग होने वाला नहीं है, और उसकी कभी जड़ नहीं पकड़ी जाएगी। कहाँ से शुरुआत हुई थी, चलो वहां से अपन खत्म करें। इसलिए हमारे भाई बहनों से एक निवेदन है कि आप लोग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और कौन कौन सी चलते हैं, बहुत सारे वो रहते हैं, ट्विटर आदि, कबूतर उड़ते रहते जो भी है, तो उन कबूतरों को उड़ाने के पहले, बात के जो कबूतर उड़ाने के पहले उस कबूतर के पंख को सही देख लो कि सही है कि नहीं, तब उसको उड़ाओ। और नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है अपन को एक दूसरे को देने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा सम्यक दर्शन, हमारा धर्म हमसे दूर हो रहा है। गलत प्रचार से ध्यान रखना। आप कितने ही बड़े धर्मात्मा बन जाना, पर यदि तुमने किसी के प्रति गलत धारणा डाल दी है और तुम्हें पता नहीं था, तुमने जितना सुना तो उसके आधार पर डाली है, वो भी गलत है। सम्यक दर्शन आपका खत्म है। ये लोगों को पता नहीं है लेकिन वो सब कर रहे हैं। बिल्कुल, सिद्धांत आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कर्म से चाहे आपने किसी को भी सुन के कहा, किसी को सुन के क्यों कहा, स्वयं स्वाविवेक भी तो लगाओ कि ऐसा हो सकता कि नहीं हो सकता। और जब तक ये हमारे पास नहीं होगा तब तक तुम जरूर पूजा पाठ के लिए करना, कुछ नहीं करना। और पूजा पाठ धर्म नहीं है, ये सुन लेना। बिल्कुल, पूजा पाठ धर्म नहीं है मेरी दृष्टि से। पूजा पाठ से पायदान है, क्या है, सीढ़ी है, सीढ़ियाँ। पर गंतव्य तक पहुंचना है तो हमें मंतव्य को पूरा समझना पड़ेगा। केवल पूजा पाठ से काम नहीं, पूजा पाठ से कुछ नहीं होगा। सम्यक दृष्टि की पहचान में पूजा पाठ है, पर पूजा पाठ करने वाला सम्यक दृष्टि, इसकी कोई गारंटी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों? आपका इंटेंशन क्या है? वो एक शब्द होता है ढोंगी, ढोंग, बहुत ढोंग। उस शब्द को ही प्रयोग क्यों करें? नहीं करना हमें, ढोंग शब्द का प्रयोग ही नहीं करना। हम तो एक आपको एक आचार्यों के द्वारा जो बात कही गई, हम उस चीज को बता रहे हैं। हम जरूरी नहीं कि हम पूरे सही है, हम नहीं कह रहे कि हम बिल्कुल सही है, पर हम इन चीजों को चिंतन में लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। और हम तो बहुत सोचते, बहुत समझते। हम द्रव्य चढ़ाने की विधि को ज्यादा वो नहीं मानते। हाँ, द्रव्य चढ़ाना जरूरी है, द्रव्य चढ़ाना बहुत जरूरी है। वो क्यों? हमारा श्रावा का कर्तव्य है। पर उस द्रव्य चढ़ाते समय हमारा भाव कैसा है, कैसा, वो भी जरूरी है, वरना क्रिया अधूरी रह जाएगी। क्रिया अधूरी, और आधे अधूरे को सम्यक दर्शन नहीं होता। रत्नगंडक श्रावकाचार्य में स्पष्ट कहा है, अंगहीन को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। निसंकेत, निकांचित, निर्विचिक, समूह दृष्टि, सब पूरे अंग होना जरूरी है। उपगुण होना जरूरी है, वात्सल्य होना जरूरी। बात बात में शल्य पैदा करना जरूरी नहीं है। वात्सल्य होना जरूरी है। आप वात्सल्य तो है ही नहीं है, बात बात में शल्य पैदा करा रहा है। इस चीज को ध्यान देना जरूरी है। जैसा कि विजय आपने बताया कि आपके जो अनुभव है उसको आप काम में लेते हैं। हम तो बहुत कोशिश यही करते हैं कि जो हमारे गुरुओं के द्वारा बड़े महाराज लोग, इतने सारे बड़े महाराज साधु संत है, हम सबकी बात को सुन लेते हैं। उसमें से कौन सी चीज को हमें अनुभव में लाना है, उस चीज को लेकर चलते। अपने पास कुछ नहीं है, हमारा जो कुछ है बस इनका दिया है। बहुत अच्छा। हम तो चलते हैं और कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके अपने आप को बदलने की, अपने आप को लाने की। और जब कोई नहीं मानता तो अपन अपने आप को पीछे करने की, भाई तुम लोग भैया बुढ़ाओ, अपन को ज्यादा उसमें 25-26 वर्ष हो गए भैया जी। पहले होता था, पहले शौक था, ये करना ये करना ये करना। अब देख भैया खूब कर लिया, जब इन्होंने सब कुछ करा दिया, अब ज्यादा कुछ नहीं करना। अब तो इतना करना है कि हम इतने ना रहे, बिल्कुल इतना करना कि हम इतने ना रहे, बस इतना ही करना और कुछ नहीं करना। समझ रहे ना मेरी बात? इस चीज को ध्यान रखना। वो समझने के लिए बहुत समझ चाहिए पड़ेगी। नहीं, समझ तो सबके पास है। हाँ, बस समझ में आ जाए बस इतना ही अंतर है, क्योंकि सबकी बस की नहीं है। समझ में आ जाए। समझ, बिना समझ का कोई यही नहीं है। आचार्य श्री कहते हैं कभी किसी को अज्ञानी मत समझना। आचार्य श्री का एक प्रवचन था जिसमें उन्होंने कहा था कि कभी किसी को अज्ञानी मत समझना।
अपने ज्ञान में इतना अहंकार मत लाना कि सामने वाले को तुम छोटा समझो, ये समझो वो हमसे बड़ा है। और हमने जितने लोगों को सिखाया है, बढ़ाया है, तो सबसे कहे भाई तुम लोगों से सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमसे कहा कि सीखना है अपन को, सिखाना नहीं है। और हमने सिखाया किसी को नहीं। हमसे एक जन कहने लगे क्यों सिखा रहे हो, क्या करना? हम क्या सिखा रहे हैं? कोई हमारी चीजें हैं, हमारे आचार्यों ने, हमारे महाराजों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे अनुभवी शिक्षकों ने हमें दिया है, सो वही दिया हमने तुम्हें दे दिया। हमारे पास क्या था? जो उन्होंने दिया वो आपने उनको दो। हाँ, बस हमने ट्रांसफर कर दिया। हमने क्या किया? हम तो जगह हमने सिखाया बिल्कुल गलत है। सब गुरु जी का है। सब गुरु जी का है। यदि वो नहीं सिखाते तो हम क्या सीखते? समय समय पर उन्होंने मार्गदर्शन दिए, समय समय पर गलत चीज को पकड़ा, गलत डायरेक्शन दिया, कहीं मौन पूर्वक, कहीं सीधा बोल करके समझाया कि चीज गलत है, इस तरीके से इसको देखना है। तो वो क्या है? उन्हीं ने तो दिया, हमें क्या पता था? नहीं तो हम तो चले जाते सीधे। इतने प्रतिमाओं के दर्शन हुए भैया जी 25-26 वर्षों में, कई तीर्थ हुआ है। आप पहले तो क्वेश्चन ये है कि कोई कैसा भी रह गया है, कोई तीर्थ जहाँ जाना बाकी है? हाँ, बहुत कुछ जगह रह गया। और इतने में कौन से ऐसी प्रतिमाएं देखी कि मतलब आपने दर्शन किया और आप देखते ही रह गए उनको? बहुत सारी जगह की ऐसी प्रतिमाएं हैं कुछ नाम गिनाइए। कि जहाँ पे लगता है कि एक बार बैठे, हाँ, एक बार बैठे यहाँ पर, हाँ, ऐसा लगता है। एक श्रवण बेलगोला के पास एक क्षेत्र है जहां पर नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। कम्मदहल्ली, हाँ, कम्मदहल्ली नाम का एक क्षेत्र है, 25-30 किलोमीटर दूर है। वहां पर भगवान की प्रतिमा के सामने एक बरामदा बना है, उसके ऊपर एक प्रतिमा बनी हुई है। उसके ऊपर? जी हाँ, इसको क्या बोलते हैं इसको? रूफ, सीलिंग पे प्रतिमा बनी हो, नवग्रह का चित्र बनी है। मतलब ऐसे ऊपर देखेंगे तो प्रतिमा बनी ऐसे बैठो ना तो प्रतिमा ऐसी है, ऐसे में मतलब बनी लेटी हुई, ऐसे में कहा लेटी प्रकाश, एक प्रकाश से कहता है, वो लेटी नहीं है जी। उसके आधार में वो बैठी प्रतिमा है। मतलब ऊपर देखेंगे तो वो ऐसे ही दिखेगी। लेटी है, पर उस प्रतिमा को देखो, उस चक्कर के नीचे बैठो, एक जो फीलिंग आएगी, क्या पता क्या लगता है। बहुत पुराना क्षेत्र, बहुत पुराना क्षेत्र है, पुरातत्व में है, पर मन करता है। अभी मैं आपके सामने उसकी चर्चा कर रहा हूँ, दृश्य मेरे सामने आ रहा है, क्योंकि उसके यहाँ मैंने 2-3 बार बैठा हूँ, ज्यादा नहीं बैठा मैं, पर उसकी जो फीलिंग है गुड। सभी को एक बार जरूर पहुंचना चाहिए उस क्षेत्र को जाना चाहिए, उसके नीचे जरूर बैठना चाहिए एक बार। कम्बदहल्ली। उसके अतिरिक्त अपन यदि फिर यहाँ पर आते हैं इस तरफ आए तो बड़े बाबा का जो आकर्षण है, बैठे ही रहे, उठने का मन ही नहीं है। उसके अलावा तो इतनी एनर्जी हमने कई प्रतिमाओं में जो देखी नहीं, जो बड़े बाबा के अंदर है, उनका कोई मुकाबला नहीं। और दुनिया जानती है, इसको कहने की आवश्यकता ही नहीं है, सब जानते हैं। और बड़े बाबा अपने आराध्य हैं, उनके बिना अपना काम ही शुरू मंगलाचरण नहीं होता। बड़े बाबा और एक छोटे बाबा, ये दो ही हमारे मंगलाचरण है। इन्हीं पे पूरा जीवन जाना ही है, और इन्हीं से जीवन बना था और इन्हीं से जीवन बनेगा आगे भी। अभी भैया जी एक चर्चा हो रही थी, तो पहले जब हम छोटे थे, पाठशाला पढ़ी हम लोगों ने यहाँ पे, तो ऐसे प्रसंग आए कि अब जैन जो लोग हैं वो कम रह गए हैं। हम संस्कृति पुरानी पढ़ते रहे शास्त्रों में, तो एक आता था कि अभी भी जैसे 10 साल पहले भी हम लोग चर्चा करने लगे थे कि जैन संस्कृति को कैसे बचाया जाए। अब वहाँ पे एक हम लोगों ने अपने स्टेप शुरू किए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पिछले 10 वर्षों में ऐसा हो गया कि हम अपने ही अंदर मतलब लग गए कि अपन को कैसे। तो हम ब्रॉड रूप में देखें तो जैन संस्कृति को बचाना है, और अंदर देखें तो हम स्वयं में ही लग गए हैं कि हमें पहले अपनी संस्कृति को बचाना है। तो एक क्या हो गया ना, युवाओं के पास अब एक्स्ट्रा काम से आ गया, मैं ऐसा मानता हूँ। पहले हम सिर्फ थे कि सिर्फ जैन संस्कृति, अब तो हम किस तरह से इसको, मतलब क्या दिशा निर्देश होना चाहिए, हम महत्वपूर्ण क्या रखें अपने लिए, जैन संस्कृति को बचाने में भूमिका कैसी रहनी चाहिए युवाओं की? जैन संस्कृति को बचाने के लिए युवाओं के लिए खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
भगवान महावीर स्वामी ने किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया। यदि उनके जीवन चरित्र को हम देखें तो उन्होंने किसी को उपदेश नहीं दिया कि तुम आओ, पर उन्होंने उपदेश ऐसा दिया और खुद को ही ऐसा आगे बढ़ाया कि पब्लिक अपने आप आगे बढ़ती रही। ऐसे ही युवाओं को सबसे पहले हम एक दूसरे को सलाह ना दे करके, सलाहकार ना बनकर, रायचंद आदि ना बन करके, हम खुद उस पे बढ़ने वाले सहयोगी सदस्य बने। सहयोग की भावना जब तक हमारे अंदर पैदा नहीं होगी तब तक हमारी संस्कृति आगे नहीं बढ़ पाई। हमें पंथवाद, संतवाद, इन चीजों को दरकिनार रखना करना पड़ेगा। संतों की बात को सुन करके हम अपने धर्म को कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। लक्ष्य यही होना चाहिए। बिल्कुल। तब धीरे धीरे करके अपने आप जो भी बीच में जी जाएंगे, जो रोक रही है, वो अपने आप हटती चली जाएंगे। वो तो हटेंगे। ये बताओ, जब चप्पू चलाओगे तो कचरा हटेगा कि नहीं हटेगा? और चप्पू ना चलाओ और कचरा हट जाए और फिर ना बढ़ जाए, कैसे हो जाए? चप्पू तो चलाना पड़ेगा। चप्पू तो चलाना पड़ेगा। चप्पू कौन चलाएगा? हम स्वयं चलाएं। हम खुद नाविक बने ना। और भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है स्वयं को बढ़ाने का रहा है, दूसरे को बढ़ाने का नहीं रहा। स्वयं बढ़ो, स्वयं बढ़ो अपने आप। हमने कहीं 4 लाइनें पढ़ी थी। बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए तकदीर बन जाओ, बढ़ो तुम देश दुनिया के लिए तकदीर बन जाओ, और बढ़ो तुम इस तरह की देश की तस्वीर बन जाओ। और कहो मत एक भी इंसान को तुम वीर बनने को, कहो मत एक भी इंसान को तुम वीर बनने को। अरे बढ़ो तुम खुद इस तरह है कि देसी महावीर बन जाओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खुद इस तरह बढ़ो ना कि महावीर बनेंगे। जैन संस्कृति की ऐसी संस्कृति रही है कि हमें किसी को बताने नहीं पड़ा कि मैं जैन हूं, पर हमारी क्रिया देख करके लोगों के अंदर आ गया कि भाई ये जैन साहब हैं। ये बहुत एक पहचान होती थी, बताना नहीं पड़ता था कि मैं जैन हूं। हाँ, पर हमारी क्रिया देख करके लोग कहते थे ये जैन साहब जा रहे हैं, ये जैन साहब है। क्यों? हमारे पास पहचान के चिन्ह होते थे। आज हम पब्लिक को देख के जीवन जी रहे हैं, पहले पब्लिक हमें देख के जीवन जीती थी। हमारी संस्कृति को, हमारे कल्चर को देख के जीवन जीती थी। अरे ये जैन साहब है, अलग पहचान हो जाती थी। किससे? अपने खाने पीने की कला से, अपने बैठने उठने की कला से, अपने व्यवहार की कला से। पहले मीडिया नहीं था, पर मीडिएटर ऐसे थे। बहुत अच्छा। मीडिया नहीं था, पर मीडिएटर ऐसे थे कि अपने आप हमारी संस्कृति बढ़ती भाई। और आज मीडिया भी है, मीडिएटर भी है, पर संस्कृति बोलो सही है कि नहीं? आज के युवाओं में ये भ्रम तो है कि वो जान रहे हैं कि गलत है लेकिन मान नहीं रहे। बिल्कुल सही बात। क्यों? आज हमारे पास भौतिकता के साधन जो हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, और दिखावा, प्रदर्शन में हम जी रहे हैं। बस इस कारण से प्रदर्शन से थोड़ा सा अपने आप को हटाना पड़ेगा। बनावटी जीवन मत जियो। दुनिया को दिखाने के लिए जीवन नहीं मिला है, बल्कि जीवन जीने के लिए मिला है। और जियो इस तरह, जियो इस तरह, जियो इस तरह कि अपने आप नेटवर्क फैल जाए। जियो इस तरह, जियो इस तरह की बिना टावर के नेटवर्क अपने आप फैल जाए। बिल्कुल। जियो के नेटवर्क का पहले टावर नहीं आया, नेटवर्क आ गया, पर बाद में टावर आया बहुत सारी जगहों पर। जहाँ नेटवर्क, अभी जहाँ टावर नहीं, वहाँ नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन हमें जीना इस तरह की अपने आप नेटवर्क बहुत। तो अब बहुत सारी जगह पे जियो का टावर नहीं है पर नेटवर्क है। बहुत बढ़िया। देख लो, बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर टावर नहीं है पर नेटवर्क है। ये तो मुझे नहीं पता। अरे तुम देखकर प्रैक्टिकल करो ना, होंगे, क्योंकि रेंज में है, उस टावर की रेंज में है। हाँ, ऐसे अपनी रेंज में आओगा, समझेगी? बहुत बढ़िया भैया। ऐसा करो, ऐसा जियो। हमारे युवाओं से यही कहना है
क्योंकि जी और जी नहीं देगा सिद्धांत हमारे भगवान महावीर स्वामी था, किसी और का नहीं था। उनका भी नेटवर्क है, उनका भी टावर, वो विदेश नहीं गए पर उनका टावर वहां पे भी लगा है। पूरी दुनिया में हर व्यक्ति के दिल में टावर कनेक्शन जोड़े उनके। क्यों जोड़े हैं? क्योंकि उन्होंने जी और जीने दो को कहा है, पर उन्होंने कहा जीने दो। पहले खुद तो आ जाओ, पहले खुद तो सावधान हो जाओ, तब तो तुम दूसरे से सावधान करोगे। और खुद सावधान ना हो, दूसरे को सावधान कर दो तो कैसे हो जाएगा? क्यों भाई, सही है कि नहीं? तो सोचना पड़ेगा। पहले जैसे कि मैं उदाहरण है, आप लोग जी गाड़ी चलाते कि नहीं चलाते? ये बताओ, दूसरे को देख के गाड़ी चलाते, खुद को देख के बचा के गाड़ी चलाते? स्वयं पहले खुद को बचाते हो कि दूसरे को बचाते हो? और जब खुद बचोगे तो दूसरा बचेगा कि नहीं बचेगा? और तुम दूसरे को बचाओ, भैया अलग हो जाओ, और तुम गाड़ी खुद सावधान ना हो तो क्या होगा? क्यों भाई? एक्सीडेंट होगा, खीर पूरी बढ़ जाएगी। नजर आती और खीर पूरी बटी, समझे कि नहीं? इन चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। एक हमने भैया जी एक राउंड रखा है इस पॉडकास्ट में, हाँ, रैपिड राउंड। उसमें क्या होगा, हम कुछ महाराज जी या फिर भैया जी के नाम लेंगे, आपको बस एक शब्द में उनका बताना है। जैसे मैं आपका नाम लूंगा तो कुछ भी आपके मनोजुब है एक शब्द में सपोज, तो आपको वैसे बोलना है। अब एक शब्द क्या होता है? आप वो जानेंगे, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप ज्यादा समय नहीं लेंगे। अच्छा, 5 से 6 सेकंड। अच्छा, अब मान लो नहीं बता पाए तो? कोई बात नहीं। अच्छा। नहीं भाई देखो, अपन पूर्ण नहीं है। नहीं वो तो आप पूर्णता की ओर है। बिल्कुल बिल्कुल। पूर्ण नहीं है पर पूर्णता की ओर है। वृद्ध नहीं है पर वृद्धता की ओर है। अरे अभी तो भैया जी आप बहुत युवा है, बता रहे हैं, युवा है आप। नहीं अपन बता रहे, अपन को हर चीज में पहले से सावधान रह के चलो कि हम हैं, पर अभी है नहीं, पर है। ठीक है भैया जी, अब रेडी है तो मैं शुरू करता हूँ। हाँ, सबसे पहले भैया जी नाम है तात्या भैया जी। तात्या भैया सजग व्यक्ति। अरुण भैया जी आयुर्वेदिक, नारी ज्ञान अच्छा है। विनय भैया जी कमांडर, कमांड कैसी होना चाहिए, सीखो उनसे। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज भगवान सर्वगुण संपन्न। आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज समय की विधा। आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज अध्यात्म। मुनि श्री 108 निरापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज दबंगता। आचार्य श्री 108 मतलब दबंगता का अर्थ गलत नहीं लेना। नहीं लोगों कहाँ किसको कैसे व्यवस्थित करना है, उस चीजें उन जैसा माहिर कोई नहीं है। अगला नाम कोई कितने बिखर जाओ, कैसे समेटना, एक ही बार में समेट देंगे। दोबारा झाड़ू लगानी नहीं, एक ही झाड़ू लगेगी पूरी सब सफाई। एक शब्द दबंग समझ गए। अरे कब दबंगता का अर्थ गलत ले लेते लोग। अरे दबंग मतलब वो है क्या? वो नहीं है, पर वो गुण है उनके अंदर कि सबको, कोई इधर उधर कहूँ भी हो, सबको एक साथ करें, बिल्कुल एकदम वो होती है एकता। मतलब दबंग होता है व्यक्ति जिसके अंदर सबको लाने के वो गुण हो, एक नीचे सबको बिठा दे। और सब व्यक्ति नहीं बिठाल सकते, एक सबको एक साथ वो बिठाल देते क्योंकि दबंग है। सब में गुण हो नहीं सकते। सही। अगला नाम भैया आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज। विराग सागर जी महाराज में उनसे मिल ही नहीं पाया अपने जीवन में, पर जो उनके संग को देखें और उसमें देखें तो ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपने आप को शायद खूब आगे बढ़ाया होगा। बस अंतिम नाम भैया जी ब्रह्मचारी रेखा देवी जी। वो भी कमांड अच्छी रखती है। अब भैया जी एक वाक्य मैं कहता हूँ अपने दोस्तों से भी कि 2024 का वर्ष आया। हर वर्ष 12 महीने होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे इस वर्ष फरवरी का महीना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सबसे छोटा महीना होता है साल का।
लेकिन उस छोटे महीने ने हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात हमें दिया। जी गुरुदेव की समाधि फरवरी में हुई। रात को 3 बजे सरल का मुझे फोन आया था, कहता है कि भैया ऐसा हो गया। तो मैंने बोला कि हाँ ऐसी चर्चा कुछ ऐसा, वरना 2 दिन पहले भी। तो बोला नहीं भैया जी ऐसी खबर आ गई भैया। तो हम लोग 2-3 घंटे तक ऐसे स्टैंड बिल्कुल शून्यता की ओर से बैठे हैं, दोनों भाई मेरे 3। फिर हमारे उस वक्त ये दिमाग में नहीं आया कि मुझे वहाँ पहुँचना है। तो मेरा दुर्भाग्य रहा, मैं नहीं पहुँच पाया। लेकिन टीवी पर हम सजग देख रहे थे, यहाँ पे भाग्य था मैं मुनीश्री विनम्र सागर जी महाराज जी के पास गए, लेकिन उनके भी दर्शन नहीं मिल पाए क्योंकि वे भी कमरे में ही व्यवस्थित। हम वापस आए, टीवी में सब देखा, हमने बहुत देखा, आपको देखा, आप हर क्षण वहाँ मौजूद रहे। आप जिसी वक्त पहुंचे होंगे, मुझे नहीं पता कितने वक्त पहुंचे थे आपको मैंने, लेकिन जब भी देखा आप हर जगह मौजूद रहे। उसके बाद भी 2-3 दिन तक। तो आपकी आंखों देखी मुझे सुनना है कि उस वक्त क्या हुआ, वहां पे क्या चल रहा था, आपके क्या विचार थे उस वक्त, क्या चल रहा था आपके मन में। और आपने अपने अंदर जो, जैसे मैं शून्यता की ओर चला गया था, आपने अपने आप को सजग कैसे रखा? अब उस समय तो परिस्थितियां ही विचार शून्य थी, कोई भी दिमाग काम नहीं कर रहा था, बस एक कार्य हो रहा था पर पता नहीं क्या हो रहा, कहाँ कौन आ रहा था, कहाँ कौन जा रहा था पता नहीं। हम तो विलियम खेत में थे आरिकसी अनंतमती माता जी के पास, और उस दिन हमारे हवन होना था विधान का। अष्टांग का? नहीं नहीं नहीं, इंद्रधनुष विधान चल रहा था। अच्छा, यहाँ पे ही विधान चल रहा था भैया? हाँ, तो इंद्रधनुष विधान समाप्त हुआ था 17 तारीख की रात में, और 18 को हवन होना था। और रात में दोनों के बीच में ये घटना घटित हुई। जी। माता जी की खबर आई कि नहीं तुमको जाना है, पर हमने कहा पहुंच ही नहीं पाएंगे, इतनी दूरी, लंबी दूरी है। पर जैसे ही खबर लगी कि नहीं दोपहर में संस्कार होना है, हाँ, संयोग देखो ड्राइवर को बुलवाया, गाड़ी नहीं मिली, ड्राइवर नहीं मिला। पर हमारे मौसिया जी जैसे ही मैंने फोन लगाया वे भी उठ गए और उन्होंने कहा ठीक चल रहा है। जो हमें 11 घंटे में पहुंचना था वो हमने 7 घंटे में सफर तय किया। अब कैसे गाड़ी चल रही थी, हमारे आगे पीछे वाले बहुत सारे लोग जब हमें बातें मिले तो उन्होंने कहा कैसी गाड़ी चला रहे, कैसे भाग रहे। पर गाड़ी भी भगवान भरोसे चल रही थी और उन्होंने ले जाकर छोड़ा। 11 बजे हम गुरु जी के चरणों में पहुंच गए। 11 बजे? और 11 बजे से शाम तक हम उनके चरणों में रहे। गुरु जी का आशीर्वाद था, महाराजों की कृपाएं थी, तो सब क्रियाएं करने का सौभाग्य भी मिला जो अंत समय की क्रियाएं होती हैं। पर दिमाग काम नहीं कर रहा था ना, अभी भी हमारा दिमाग उस चीज में ही नहीं है कि वो समय हमने क्या क्या कर दिया, बस काम कर रही है, जो हो रहा था बस करते जा रहे थे। वो नहीं, जो क्रियाएं हमें पता थी वो कराना नहीं, करना है। अब कुछ लोग नहीं कर पा रहे, कुछ लोग कर रहे हैं, समझ में नहीं है, कोई कहेंगे बता। तो हमें जो पता था, हमें जानकारी जितनी चीज थी कि समाधि के बाद जो अंतिम संस्कारी क्रियाओं में क्या क्या क्रियाएं होती है, तो वो अपन जो हमें पता था वो अपन करते गए और लोगों ने सपोर्ट भी किया कि करवाए साथ में। पर मुझे अभी भी, मेरा मन अभी भी नहीं मानता कि गुरुजी नहीं है, क्योंकि जब भी याद करता हूँ, वही बातचीत करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, वो छवि आती है जिस छवि में उनके साथ मैंने देखी, वो आपको डायरेक्शन देती थी या कुछ भी बात करते थे, तो वो दृश्य आज भी मेरे हाथों में झूलते हैं। अभी ऐसे ही लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे सामने चर्चा कर रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है मैं 14 जनवरी वाली बात कर रहा हूँ। आचार्य श्री बैठे हैं और मैं उनके पास बैठ के चर्चा कर रहा हूँ। 14 जनवरी को? 14 जनवरी को लास्ट मेरी चर्चा हुई है, और भी गुरु जी ने खुद ने बुला के समय दिया, और थोड़ा बहुत नहीं, करीब 55 मिनट समय दिया, और बाकायदा बहुत सारी चीजें हमें बताई। उस 55 मिनट के दौरान में कुछ चीजें हमारे अंदर मन में थी तो वो हमने पूछी और उन्होंने उनको उत्तर भी दिए और साथ में बहुत सारे सजेशन भी दिए कि क्या करना। पर मुझे ये पता नहीं था कि आखिरी में ये सब चीजें हमें बता रहे हैं। यहाँ तक कि छोटी समाज है और मान लो वो पत्थर का मंदिर बनाना, तो कैसे बनवाना है मंदिर,
वो विधाता को उन्होंने हमें उस समय बताई कि ऐसा कार्य करना और इस तरीके से उनका मंदिर बन जाएगा। और लास्ट दर्शन हमारा, हमने गुरु जी का दर्शन किया था 31 जनवरी 31 जनवरी के जी। और फिर उसके बाद वीडियो कॉल पे दर्शन करते रहे, ऐसा पता ही नहीं था। अंतिम बात 14 जनवरी के दिन हुई थी। लास्ट बात तुम्हारी 14 जनवरी। और थोड़ा बहुत 55 मिनट भी बहुत, 55 मिनट हमारी जिंदगी के हजारों पल है, हजारों समय, हजारों जन्म है। वे सब मुझे याद है, सब आचार्य ने मुझे क्या क्या कहा था, क्या करना क्या नहीं करना, कैसे करना क्या नहीं करना। सब चीजें बताने योग्य नहीं होती हैं, वे जो उन्होंने हमें निर्देश दिए कैसे क्या करना हमारे उसमें। पर गुरु जी का हम मालूम नहीं था कि इतना बड़ा गुरु जी हमारे लिए दे रहे हैं कि कैसे पत्थर के मंदिर बनाने के लिए समाज के सामने क्या कला परोसना, कि जिससे लोग उतने से भी लोग इतना बड़ा काम कर सके। मेरे जीवन में भी आचार्य जी ने जब एक बहुत बड़ा काम दिया तो मैंने कह दिया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा ये सब, तो उन्होंने एक ही शब्द कहा था हमसे, चिंता मत करो, उत्साह रखो, बस काम हो जाएगा। और वास्तव में वो शब्द आज भी हमें एनर्जी देता है, चिंता मत करो, उत्साह रखो, काम हो जाएगा। और उस शब्द ने भी पहले भी हमें आचार्य जी ने संबल दिया और आज भी वो संबल दे रहे हैं। और बहुत सारे इम्पॉसिबल काम भी हमने पॉसिबल कर लिए, सब गुरु जी की कृपा से। डोंगरगढ़ चतुर्मास के दौरान तो भैया जी एक बार मैं भी आपसे वहां पे खूब मिला, खूब आचार्य जी ने सबसे ज्यादा पूरे त्योहार मुझे आचार्य जी ने डोंगरगढ़ में कराए। चौक में हार हुए, चौकी में भी नहीं, पूरा पड़गान हर चौकों से। रक्षाबंधन में कोई पड़गान किया, दीपावली पे भी हमने पड़गान किया, 14 जनवरी को भी हमने आहार दिए, 3 मतलब सब। वो डोंगरगढ़ का चातुर्मास मेरे लिए हर त्योहार ने आहार के लिए पहले ही पूछ लेता, गुरु जी आज ये त्योहार है, आज मेरी तमन्ना है। और गुरु जी ने सब दिया, सब दिया। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था। और खूब मैं जुलाई में मैं करीब 25 दिन रहा चैसरी के पास चातुर्मास के दौरान। शुरू में चातुर्मास प्रारंभ हुआ था, उसके बाद आचार्य चौका लगाने के लिए खूब चर्चाएं हो, खूब आचार्य श्री ने बातचीतें बताई। जैसा मौका मिलता था 15 मिनट कहीं 10 मिनट कहीं आधा घंटा पौन घंटा। और रोज आहार चर्या के बाद तो अकेला बैठता था, आहारों के बाद दरवाजे बंद, गुरुजी के पास बैठे हैं और आचार्य श्री कुछ ना कुछ बता रहा है, कुछ ना कुछ सिखा रहा है। मतलब बहुत दिया आचार्य श्री ने। डोंगरगढ़ हमारे जीवन का हमें विकसित करने में बहुत ज्यादा समय, अपने जीवन में हमने सबसे ज्यादा समय गुरुजी का लिया है। तो डोंगरगढ़ चातुर्मास हमारे लिए बहुत फलीभूत रहा। और फरवरी का महीना हमारे लिए तो बहुत फलीभूत है, आज से नहीं शुरू से। 31 जनवरी को मेरे घर में फर्स्ट बार आहार हुआ 2008 में राहतगढ़ में। और फरवरी के महीने में सबसे ज्यादा पड़गान किया हमने आचार्य श्री से। 3 फरवरी, 7 फरवरी, 17 फरवरी, 13 फरवरी, डेट भी याद है, डेटें भी याद, कभी भूल ही नहीं सकते। कहाँ दे वो भी मुझे याद है। लगभग कितनी बार आहार दिए होंगे भैया? कई बार आहार की तो पूछ, कई बार नहीं। आहार के लिए तो गुरुजी से जब भी मौका होता था, जब खूब आहार कराने भी गए, आचार्य श्री के साथ में गए, खूब पड़गान भी खूब मिला। उसमें तो कोई आचार्य श्री ने मन भर के दिया है मैंने। और एक चीज से नहीं, हर चीज से। क्या के लिए आहार ही में दे दिया कि नहीं आहार दे, नहीं, उन्होंने तो सब चीजें से दिया। वो पुण्य होता है भैया। और खूब कई बार हमने, मतलब जब डोंगरगढ़ में थे तो खूब हमने मूक माटी पे भी अच्छे से चर्चा की, अच्छे से मूक माटी क्यों लेके क्या है। खूब पुस्तक खोल लेते थे, फिर कुछ पंक्तियां अपन पढ़ देते थे, फिर अच्छे से भी पूरा कर देते। आचार्य श्री ने ऐसा लगता नहीं था कि हम आचार्य से बात कर रहे हैं, ऐसा लगता था कि जैसे पिताजी के पास बैठे हो, पिताजी समझा रहे कि देखो ऐसा ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल बेहिचक होकर और आचार्य से खूब अच्छे से और हंसते हुए मुस्कुराते हुए। दूर से हंसने का भी त्याग कराया उसने मेरा। कुछ कभी कभी ऐसी बातें कर देते थे आचार्य से
ऐसा लगता तो खूब जोर समझ देते थे। सही नहीं है अपन जो चलती हंसा जाता, मंद मुस्कान में हंसो, हंसो पर मंद मंद उसका। बहुत सारी चीजें सिखाई गुरु जी ने। अब दर्शकों को पता है जोर से क्यों नहीं हंसते हो। नहीं हम नहीं पाक कभी कभी हंस भी लेते हैं। बताते नहीं है कि अपन ने कोई जोर सारा देखा तो आप है। लेकिन भैया जी अंतिम 3-4 वर्ष में गुरुजी के प्रवचन जब भी सुनते थे, जैसा आपने बताया वैसे ही सुनते थे कि बच्चों को जैसे समझाया जाता है वैसे प्रवचन, कि एक 15 वर्ष का बच्चा भी समझ जाएगा और 50 वर्ष 60 वर्ष 70 वर्ष का व्यक्ति भी समझ जाएगा। ऐसे प्रवचन गुरुजी के हो गए थे। और बीच के मम्मी पापा जी सबसे अच्छा प्रवचन गुरु जी का रहा है भोपाल चातुर्मास का। भोपाल 2016 का चातुर्मास भोपाल वालों के लिए और भोपाल के साथ साथ पूरे देश के युवाओं के लिए वे प्रवचन सुनना चाहिए। 2016 कोई भी वर्ग का युवा, किसी भी कंडीशन वाला युवा हो। आचार्य जी ने पर्सनल, हमारे हिसाब से यदि हम उसको कहें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, हाँ किस क्षेत्र में हो, किस उस क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ना है, तो वो कला आचार्य जी ने उस समय बहुत सिखाई। जो 10-15 मिनट का प्रवचन होता था उसमें 2-4 पॉइंट पता चले, पूरी 15 मिनट उसी विषय को मतलब आचार्य जी देते थे कि आज के युवाओं को कितना सजग करना है। 2016 का चतुर्मास 2016 का चतुर्मास जो मैंने सुना है देखा है। कैसे लगेगा भैया जी अगर अचानक से कुछ देव आ जाए और गुरु जी को सामने? कुछ नहीं, हम तो तैयार है, लेके आ जाए, हम तो लेंगे या हम लेके चले, हम भी चल जाए, मिल के दर्शन करके आ जाएंगे। भैया जी अगर सही मिलेगा तो सही मिलेगा हम चले जाएंगे, हम नहीं रोकेंगे। ये बताओ जहाँ लॉलीपॉप खाने मिलेगी तो क्यों छोड़ दें हम? हैं? तो भाई के चल बच्चों के लिए लॉलीपॉप दे तो वो छोड़ देगा तुम्हारी दोस्ती करना। और कोई मुझसे कहे गुरु जी के पास हम ले चल ले चल, हम तो तैयार हैं। नहीं की और पूछ शतलगा की बात करते हैं भैया जी। वैसे तो कई चतुर्मास हुए हैं, मैं एक ही बार गया हूँ, आप कितने बार गए ये भी पूछूंगा। वहां जाके लगता कैसा, उस मिट्टी के बारे में बताइएगा। बहुत सौंधी मिट्टी है, अपनी बुंदेलखंड की भाषा में सौंधी। कदम रखती भैया जी, कदम रखते ही लगता है कि एहसास हुआ कि हम कहीं अलग जगह आए। मैं जरूर 3-4 बार ही गया उस वक्त लगा, पर आकर्षण बहुत है उस मिट्टी में। ऐसा लगता है कुछ कोई खींच रहा है। और जैसे ही उस जमीन पे पैर रखने के बाद उस मकान घर में पैर रखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ खेल रहा है, कुछ दौड़ रहा है, कोई अपनी चीज अच्छी चीज बताने के लिए वो हो रहा है। अलग ही अनुभूति उस जगह की। ये बात तो क्षेत्र का जो हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं ऐसी कि जिन्हों में आता है कि द्रव्य चित काल भाव का जो प्रभाव होता है, आकर्षण कैसा होता है, मैंने उस माटी में देखा कि आकर्षण कला है। उस माटी में कुछ बात तो है। अब क्या बात है वो समझ में नहीं आई, पर बात है कि ऐसा लगता है कि आप ऐसा कोई खींच रहा हो। हाँ तो यही पता है गुरु जी रहे हैं, बस वही बात है। अच्छा इसलिए भी कब तक रहे? 27 जुलाई 1966। अच्छा इसलिए वहां पर रहे। लास्ट दिन था उनका 27 जुलाई 1966। उन्होंने सदलगा छोड़ा, उसके बाद आज तक मुख मोड़ कर ही देख। पास में भी नहीं गए मेरे ख्याल, पास में नहीं गए, कहीं नहीं गए, जाने ही नहीं वो उस तरफ। वहाँ के भैया जी लोग कहना चाहिए कि थोड़े से पुण्य कम रह गए उनके, गुरु जी वहाँ पहुँच नहीं पाए, या फिर कहना चाहिए बहुत ज्यादा पुण्य था कि वहां से निकले हैं गुरु जी। उससे दोनों बात है, उस दोनों पुण्य भी है और पुण्यहीन भी है। पुण्यहीन इसलिए है कि गुरु जी के चरण नहीं पड़े, पर पुण्यशाली इसलिए है कि उसने उर्वरा शक्ति वहीं से पैदा की, बीज वहीं का था, इसलिए पुण्यशाली है। पर फल वहां नहीं पहुंचा, इसलिए पुण्यहीन है। फल खाने मिले पर फल नहीं पहुंचा, वहां नहीं पहुंचा। अभी भैया जी चतुर्मास कलश स्थापना के दौरान एक बात मैंने आपके मुख से सुनी थी कि सदलगा को गुरु जी ने सब कुछ दे दिया, मगर सदलगा ने गुरु जी को क्या दिया है?
अभी मुनीषी 108 कुंतु सागर जी महाराज जी का चातुर्मास वहाँ हो रहा है। हाँ, कितना महत्वपूर्ण चातुर्मास है कि समाधि के बाद प्रथम चातुर्मास सदलगा। महाराज जी के जीवन का ही पहला चातुर्मास है सतलगा सतलगा, और पहली बार ही सतलगा गए पहली बारी गए और सीधा चातुर्मास। चातुर्मास। और वहाँ की भूमि ने हमें तो दिया एक इतना बड़ा संत जिसने पूरी दुनिया की भूमि को संभाल लिया। और हम इसके सारथी सेवा समूह के माध्यम से एक बात सबसे कहेंगे कि हम लोगों को सतलगा में कुछ करना चाहेंगे, पूरी समाज को मिलकर सतलगा के बारे में कुछ सोचना चाहिए कि जिन संस्कृति की धरोहर को संभालने के लिए एक ऐसा बड़ा संत दिया, तो वहां पर जिन संस्कृति की धरोहर का एक मंदिर होना चाहिए, कुछ ऐसा बने कि वहां पर लोग जाएं और लोग कहे कि नहीं, गुरुजी ने हमें दिया था इसलिए हम कुछ अंश वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने जो दिया उसका बदला तो हम कभी जीवन में नहीं दे सकते। पूरी दुनिया आ जाए एक साथ मिल के चक्रवर्ती कबिया को भी इनके चरणों में लौटा देना तो हम इनके उपकारों को नहीं चुका पाएंगे। पर हमें कुछ ऐसी चीज बनाना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए वहां संस्कृति की रक्षा के लिए कि जिन मंदिर तो हमने खूब बनाए, पर चेतन मुद्रा जिसने दी उस चेतन मुद्रा में चेतन वहां तैयार होना चाहिए, जो साक्षात लगे कि चेतन मुद्रा है। और कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज के लिए, सबको मिलकर करना चाहिए। आज के समय भैया जी कहते हैं कि पीढ़ी बदल गई ना, तो अचानक से धर्म भी बहुत बदल गया। लोगों के जैसे आज से 25 साल पहले या 30 साल पहले लोगों के जीवन में धर्म होता था, उसका महत्व होता था। अब है तो, लेकिन उसके मायने बदल गए हैं। तो आपको क्या लगता है लोगों के जीवन में अभी धर्म का महत्व रह कितना गया? सिर्फ इतना ही कि आइए जैसा होता है फिर चकाचौंध वाला आपने बताया था, क्या वहां तक सीमित हो गया है दायरा? नहीं, धर्म तो धर्म है, धर्म में कोई परिवर्तन नहीं है। धर्म को देखने वालों की नजरिए में परिवर्तन है। धर्म में कोई परिवर्तन नहीं। धर्म तो जैसा था, जो चौथे काल में था वो आज है, और जो आज है वो अंत तक रहेगा। धर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, धर्म के मायने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होगा हम धर्मात्माओं के नजरिए में, हम उस धर्म को किस लेवल पे देख रहे हैं। नजरिए से, नजरिए, हमारे नजरिए में परिवर्तन आया। हमारी जो बनावटी सजावटी दिखावटी दुनिया में हमने अपने आप को लगा रखा है। लोग ये नहीं सोच रहे, वैज्ञानिकता को बता रहे भौतिकता में, अरे सब पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा कोई दुनिया में जीव नहीं है जो धर्म को ना मानता। और नास्तिक जो होते हैं भैया जी, नास्तिक भी धर्म को मानता है। नास्तिक हम तो सिद्ध कर देंगे, पर किसी नास्तिक को बोला उससे वही चर्चा कर, हम सिद्ध कर देंगे कि वो धर्म कैसे नहीं मानता। पर नास्तिक सबसे पहले तो वो अपने आप को मानता है, अपने आप को मानना भी धर्म है। तुम होगी नहीं, हाँ मैं वो तो मानेगा इस बात को, तो धर्म कैसे नहीं माने? वस्तु स्थिति तो धर्म है, वस्तु स्थिति को स्वीकार कर लेना। अपने स्वभाव को मानना है कि नहीं? तुम ये मानते कि नहीं पानी गर्म, पानी ठंडा है, पानी का स्वभाव, अग्नि का स्वभाव गर्म है, मानते कि नहीं मानते? मानते बोलो, मानते हैं, मानते हो ना? मानते हैं। हैं? हाँ यदि हमें कोई मारेगा दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा। मारेगा कि नहीं मानोगे? होगा। तो फिर क्या ये धर्म तो है? हम दूसरे को मारेंगे उसको दुख होगा कि नहीं होगा? तो अधर्म है। मतलब हर व्यक्ति धर्म मानता है, हर जीव धर्म मानता है, पर मानने के तरीके अलग अलग। किसी कोई उसको स्वीकार करता है, कोई नहीं करता। यहाँ तक कि कोई जीव कोई को मान भी रहा है तो उसको पता है कि घात करना भी गलत है, पर आवेग में है, अहंकार में बैठा है, इसलिए वो झुक नहीं रहा है। रावण को भी पता था कि मैंने सीता को उठाया गलत है, पर ईगो अटक गया था, अहंकार। अहंकार, इसलिए वो धर्म को नहीं कर पा रहा। स्वाध्याय के बारे में
चर्चा करते हैं भैया जी, क्योंकि जब भी महाराज जी आते कहते हैं स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। स्वाध्याय से जीवन आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही है। तो हम ऐसे अगर युवाओं को जोड़ें तो हम क्या कौन से ऐसे ग्रंथ बोलें कि आप इनसे जुड़ो तो आप आगे बढ़ोगे? देखो, सबसे पहले पाठ्यक्रम के क्रम में बहुत सारे महाराज जी ने सांगने से भी पाठ्यक्रम तैयार कर दिए, सब चीज़ें हैं। पर स्वाध्याय के क्रम में पहली बार आचार्य जी ने हमसे भी कहा था, जब हमने पूछा स्वाध्याय में क्या करें, तो उन्होंने शांति पथ प्रदर्शन को बोला था कि शुरुआत करना है तो शांति पथ प्रदर्शन से शुरू करो, जिसमें हमें बेसिक नॉलेज होता है धर्म का। शांति पथ प्रदर्शन जिसमें 16 कारण भावनाएं भी हैं, 10 लक्षण पर्व के बारे में भी है, मतलब जो धर्म के जो स्वरूप हैं अलग अलग, उन सबका वर्णन उसमें किया गया है। शुल्लक जिनेंद्र वर्ण। शांति पथ प्रदर्शन से शुरुआत करते हैं और फिर वो बेसिक नॉलेज, मेन क्या धर्म की जो बात है, तथ्य धर्म तथ्य, वो तथ्य हमें उसमें मिल जाएगा। फिर उसको पाने के लिए अलग अलग प्रतिमानियों करना चढ़ना उसमें चलते चलते जाओ। तो बहुत सारे, और शुरुआत करो तो उससे करो, और प्रतिमानियों के ग्रंथ पढ़ो। पहले प्रतिमानियों भी पढ़ना चाहिए। प्रतिमानियों को पढ़ने से क्या होता है, हम अपने आप को संभाल सकते हैं, संभालने की कला प्रतिमानियों से सीख सकते हैं जी, जिसमें हमारा स्वयं का नॉलेज, नीति, न्याय, नैतिकता सब प्रतिमानियों में बनेगी सब चीजें। क्यों? व्यक्ति विशेष का वर्णन मान लो उसमें है, तो व्यक्ति विशेष को जैसे मान लो राम का वर्णन है, तो राम के अंदर नीति भी थी, न्याय भी था, नैतिकता भी थी, है। तो इन सब का जो क्रम चल रहा था और उसके जीवन के जो लक्षण थे, उन लक्षणों को हमने जीवन में उतारे। गिर गए हैं तो समझना कैसे है, ये प्रतिमानियों को बताता है हमारे। इसलिए रामचरित मतलब कहना चाहिए पद्म पुराण सैनिक चरित्र, ये न्याय की चीज, मतलब नीति सिखाएंगे सब चीजें हमें। श्रीपाल चरित्र तो इन सब का सीखने के लिए सबसे पहले प्रतिमानियों को ही हमें अपने जीवन में अपनाना। डायरेक्ट समय सार पे मत जाओ, वो पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ इसकी चिंता मत करना। पर नैतिकता हमारी क्या है, इस चीज को हमें पकड़ने के लिए प्रतिमानियों को पढ़। व्यवहार हमें कैसे करना है, किससे? दुश्मन का भी दिल जीतना है, इस व्यवहार को सीखना है। दुश्मन को हराने के बाद, दुश्मन पे जीतने के बाद दुश्मन को गले कैसे लगाना है, ये कला हमें प्रतिमानियों की ग्रंथ बताती। रावण मरणासन अवस्था में है, तो लक्ष्मण से कह रहे हैं रामचंद्र जी कि जाओ उससे कुछ शिक्षा लेकर आओ। रावण तो दुश्मन था, उसकी पत्नी को ले गया था, पर नहीं, दुश्मन युद्ध के क्षेत्र में था, पर कला के क्षेत्र में वो नीति निपुण था, तो उसकी नीति सीख के आ जाओ। ये चीजें कहाँ मिली सीखने के लिए? प्रतिमानियों को करिए पड़ेगा। आज हमें आपस में एक दूसरे के प्रति भी, और मान लो भाई तुम्हारी दुश्मनी भी हो गई, अब दुश्मनी के बाद भी हमें तुम्हें दिल जीतना है, तो कैसे जीते? तो हमें ये ग्रंथ सिखाते हैं। महापुरुषों के चरित्र को पढ़ने से हम ये सब चीजें सीखते हैं। स्वाध्याय के क्रम में हम इन चीजों को उपयोग करा। हमारे आचार्य ने लगा प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, प्रथमानियों कर्णानियों चरणानियों द्रव्यानियों, इसी क्रम में पढ़ना चाहिए। भाई जी, वैसे जैन समाज के अलावा जैनेतर समाज में भी गुरुजी ने बहुत उपकार किए हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा क्या उपकार किए, वो सबको पता है, पर कोई ऐसी बात जो आप जानते हैं कि सर्वोपरि है, वो ऐसा कुछ आपको कुछ ऐसा घटना जो आप कहते हैं घटना बहुत जैसे कुछ घटित हुआ हो, तो वो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? बहुत सारी जगहों पे ऐसा होगा। अमरावती तरफ जब बिहार सरपुर तरफ जा रहे थे, तो एक खेत में जंगल गया चैसरी, तो वहाँ के खेत में वो जो वहाँ का सेवक था, मालिक था, वो पूरे परिवार के साथ उसको बुला लिया, नमस्ते कर लो। और जैसे उसने आचार्य श्री को देखा, नमस्कार किया और देखा, तो आचार्य श्री ने कहा देखो कितनी श्रद्धा होती इन लोगों के अंदर। इतनी शब्द बोले थे,
उसने मांस खाने का त्याग कर दिया। मतलब उनसे भी नहीं बोला, बस बोला कितनी श्रद्धा होती है और उसने तुरंत। तो ऐसे कई वाकया है जो लोग मतलब कई लोग जाते थे, नमस्कार करते थे और जैसे उनकी छवि देखते थे। बहुत सारे विदेशी लोग भी ऐसे आए कि जिन्होंने अपनी दुर्गुणों को छोड़ दिया गुरु जी के चरणों में, उनसे चर्चा जैसे कि उनको लगा। तो प्रभाव ही ऐसा था, वो तो प्रभावक ही थे, आवरण। प्रभाव नहीं करते थे, प्रभाव नहीं छोड़ते थे, अपने आप प्रभावित होते थे लोग। वो एक आभा मंडल ही ऐसा था। एक वो अन्य समाज के पंडित जी का वो आता है भैया जी किस्सा कि वो तांत्रिक वगैरह होंगे, तो कक्षा में पहुंच गए थे आचार्य श्री के, तो बैठे तो कहने लगे, पता चला कि जो जितनी भी उनके पास जो शक्तियाँ होती हैं, तो उन्होंने पूरी एक शक्ति के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तब जाके उनके पास रही। कक्षा में पहुंचे तो कहने लगे कि वो सारी शक्तियाँ आचार्य श्री जी के पास मंडरा रही हैं, लेकिन वो उनको देखते ही नहीं। देखते नहीं, वो तो कई बात चीजें हैं, कई उदाहरण है। मऊआ पार्श्वनाथ का भी है, तारंगा जी का भी है। तो भागवतय के कई भागवतय के उदाहरण मेरे सामने के हैं। उस समय मेरी शुरुआत ही थी, उस समय मैंने खुद देखा ऐसा कुछ वाक्य। हाँ वाकया शक्तियाँ थी। एक दिन की बात है कि भैया वित्ती कर रहे थे, भैया वित्ती रात हो गई, रात करते करते प्राचीन चढ़ जाओ। तो बस हम लोग आ गए और आने के बाद हम बाहर, उस समय कई कई बाहर सो जाते थे दरवाजे के बाहर। दरवाजे तो होता ही नहीं था, तख्त लगा देते थे और बस वैसे सो जाते थे नीचे, प्राचीन अंदर खिड़की के यहाँ लगा देते थे उनका पाना। सुबह सुबह आते, सुबह ऐसे क्या, क्यों तुम लोगों को मना करते हैं ना, रात में इतनी रात तक क्यों पैर दबा रहे थे? और कौन दबा? अच्छा आपने सुना? मेरे सामने कहा, क्योंकि मैं उस दिन रात में मैं ही बैठा था, भैया वित्ती कर रहा था। भैया वित्ती करके उन्होंने मना किया, करीब 10:30-11 बज गए होंगे। सोने मना समझा कर लेट गए बाहर, और सुबह खिंचाई हुई। अच्छा सुबह बोले नहीं पाए, समझ गए भैया क्या होगा। फिर कुछ ऐसे पूछी महाराज जी से, महाराज जी ने कहा तो नहीं, देवता भी गुरु जी की चरणों में भैया वित्ती करने आते हैं। जब सागर जी महाराज जी ने कई उदाहरण बताए, उन्होंने कई चीजें ऐसी, बहुत सारे उदाहरण है जीवन में। उनके पास सब प्रकार के देवी देवता आए, पर उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। इतनी निरीह व्यक्ति उनके अंदर थी। हाँ, और वो ये कहते थे हमें अपना काम करना, उनको अपना काम करने दो, अपन उनसे छेड़ाछाड़ी मत करो, नहीं तो हम लक्ष्य भ्रमित हो जाएंगे। मंत्र तंत्र सब कुछ आता था, पर वो कभी प्रयोग नहीं करते थे। क्यों करे? देखा भी नहीं। और जब मजबूर, जब पूरी जनता की बात आ जाए बचाने की, तो बताया भी उनने कि जाओ भागवत का जब पहला पंचकल्यण हुआ था, कह दिया था जब तक सुभाष नगर मंदिर तक पहुंच रहे तब तक सब लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लो। फिर उसका कोई नहीं सवाल। देखो कितना आंधी तूफान आया था। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? दुनिया को पता ही बात था, मंच पे बोला था। एक बार इस मंच पे चल रहा था प्रवचन, तो कह दिया बादल आने लगे। अरे तुम लोग गलत दिशा में आ गए, पैसे प्रवचन करते करते पीछे ऐसे बोलने लगे, गलत दिशा में आ गए। सुबह वही गई थोड़ी यहाँ बार से बाकी निकल गए। पंडाल के यहाँ पानी नहीं है और 2 मीटर दूर पे पानी गिर रहा है। पानी अरे कई उदाहरण है गुरु जी के पास। मैं तो भैया जी एक अलग से एपिसोड बना सकता हूँ आपके थोड़ा सा। अरे गुरु जी की कृपा से, महाराजों की कृपा से बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हमें कि जो हमने देखी भी है, करी भी है। ऐसे अनुभव है भैया जी जो शायद आप कुछ बता भी ना पाओ, और है वो ना तो पूज्य पवित्र सागर जी महाराज, हीलक निर्भय सागर जी महाराज, मुनि कुंतु सागर जी महाराज, पंचकल्यण चल रहा शायद 2008 मतलब 7-6 साल कब का पंचकल्यण था, भागवत में चल रहा। भैया धस गया था। हाँ उस समय की बात है। आज ऐसी ध्वजारोहण किया, खड़े थे हम वहाँ पर खड़े थे, वहां से दौड़ के भागे गए। और सागर जी का जल्दी जाओ वहां पे, बोल के आओ जल्दी से। वो देखो वो पीछे वो हो गया है, तो यहाँ से भागे और वहां पर महाराज जी ने, कुछ महाराज जी 2-3 महाराज नाम नहीं, उनको भेजा आचार्य जी ने के जाओ। फिर वो गए, उन्होंने ऐसा उल्टी परिक्रमा लगाई, फिर चलने लगा। आचार्य जी ने बताया तो ऐसा तुम जाके ऐसा परिक्रमा लगा के आ जाओ। अच्छा। अरे बहुत सारे उदाहरण हैं गुरुजी, जहाँ पे सबकी भलाई हो तो वहां, नहीं तो आचार्य जी कोई चीज का प्रयोग नहीं करते।
अपने में रहो, सब हो जाएगा। बंडा में भी ऐसी घटना देखी, सब देखा है। गुरु जी चलते फिरते भगवान तीर्थ थे, भगवान थे, और भगवान की सेवा करने वाले उनके सब, जो कहते ना 100 प्रकार के देवी देवता, भावनालय 40 अभ्यंतर होन 32 कप्पा व 24 चंद्र सूर्य नरत्रय सब थे उनके पास। लगे रहते। बिल्कुल 100 ही प्रकार के देवी देवता उनके पास थे। इतने बड़े संत भैया जी सबने इतनी पूरी समाधि दर्शन किए, लेकिन दुख होता है कि अभी भी कुछ लोग मिथ्यात्व को थोड़ा बहुत वो तो अपने कर्म का उदय है, क्योंकि जब तक लालसा हमारे अंदर रहेगी, इच्छाएं जागृत रहेंगी, तो हम मिथ्यात्व की ओर अग्रसर रहेंगे। और जिस दिन हमारे अंदर की लालसा मिटेंगी, इच्छा रुकेंगी, तो हम मिथ्यात्व को छोड़ने के लिए अग्रसर हो जाए। बिल्कुल सही बात। लालसाएं मिटाना पड़ेगी। वैभव के प्रति जब तक लालायित रहेंगी, तब तक मिथ्यात्व में हम जाते रहेंगे। लालच जब तक है तब तक हम मिथ्यात्व, मिथ्यात्व जब तक है तब तक लालच। क्योंकि कुछ मिल रहा है, देवता देव दे रहे, इसलिए हम मान रहे। पर असलियत न लेने में है न देने में, हाँ, अपने में रहने में है। रमने में, रहने में है, अपने में रहो। गुरु जी जैसे अपने में रहते थे, फिर भी लोग उनके पीछे भागते थे यार। बहुत बढ़िया भैया जी। वैसे तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे हिस्सों को छुआ जो मैं जानना चाहता था आपसे, परंतु फिर भी इस बातचीत के दौरान कुछ ऐसा जो मैं नहीं पूछ पाया, या फिर जो हमारे दर्शकों को आप बोलना चाहते हैं, तो आप प्लीज बताइए। हम तो एक ही बात कहेंगे, दर्शकों के अंदर वैसे कहने की योग्यता नहीं है, और कहने की बात भी नहीं, क्योंकि दर्शक अपने आप में दर्शक है। गुरु जी ने, यदि आपको लगता है कि गुरु जी ने एक शब्द भी, एक अक्षर भी आपके जीवन में यदि लगता है कि उनका उपकार है गुरु जी का, तो आपको गुरु जी के प्रति समर्पित रहना होगा। यहाँ वहाँ की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना होगा। और गुरु जी जो हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ब्राह्मणी सुंदरियों को जो तैयार करके गए हैं, जो विलक्षण प्रतिभाएं हमें दे के गए हैं, उनको हमें संभालना होगा। ये जो भी प्रोजेक्ट आदि दिख रहे हैं, ये गुरुजी अपने लिए करके नहीं गए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए गए। जो दान होते हैं ना, आहार दान, औषधि दान, अवाय दान, ज्ञान दान जी, तो आचार्य श्री ने चारों प्रकार के दानों को देने की श्रृंखला में उन्होंने ऐसे स्थान बना दिए हैं कि जहां पर आप अपने आप के कर्तव्यों का पालन कर, दान धर्म का पालन कर सके। तो उन कर्तव्यों के पालन में हमारे लिए उन आयामों को आगे बढ़ाना है, सुरक्षित करना, संभालना है। हमने जो लिया है वो हमें देना है। बहुत यही हमारा सबसे कहना है कि गुरु जी ने जो हमारे सामने उर्दू और वो चाहते तो अपने नाम पे सब चीजें कर लेते। लिखना ही तो था विद्यागिरी, कुछ भी लिख देते, कुछ भी, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जयोदय, वीरोदय, भाग्योदय, सर्वतोभद्र आदि नाम तो दे दिए, पर उन्होंने अपना नाम कहीं नहीं दिया, और कभी भी उन्होंने उस चीज के लिए अपना माना भी नहीं। वो भी कभी कभी कहते थे, एक बार आचार्य ने कहा भी था हमसे कि मैं तो मात्र निमित्त हूं, और मैं भी ये सोचता हूं क्योंकि मेरे पास तो दान करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने परिग्रह का त्याग कर दिया, तो मैं दान के लिए प्रेरणा देता हूं जिससे मुझे उसका भी अंश मिल जाए। कि मैं ऐसे ही दान कर दूं, प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा के रूप में भी आपकी दान की भावना बना दी है, और आपका निमित्त हमारे निमित्त से जुड़ रहा है दान देने के लिए, तो मेरा भी दान धर्म चल रहा है। ये गुरु जी की विशाल दृष्टिकोण कि मैं भी तो अपना कर्तव्य पालन करूं दान करने का, मैं भी दान करने के लिए, क्योंकि जब श्रावक दान अकेला कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। साधु भी दान करता है, ज्ञान का दान देता है, अवय का दान देता है, औषधि का दान देता है। औषधि नहीं खरीद के दे रहा है, पर औषधि निमित्त बता रहा है कि इस औषधि को लेने से तुम्हारा ऐसा होगा, तो वो औषधि दान दे दिया आचार्य श्री ने। तो उन्होंने हर प्रकार का दान हमें दिया है। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस दान की श्रृंखला में जो बहुआयाम
हैं उनमें निरंतर अपने आप को लगा के रखें और उन क्रियाओं को पूर्ण करें जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। अगर इस बातचीत के दौरान कुछ मैंने गलती कर दी हो तो नहीं मिलती नहीं, और संदेश अच्छा है आप लोगों के माध्यम से। साथ ही सेवा समूह का बहुत बड़ा योगदान है और ये 2020 से शुरू हुआ था, मेरे सामने की बात है जी तो और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं इसके लिए बहुत सराहनीय आप लोगों का कार्य है और गुरु जी की कृपा निरंतर आप लोगों के अंदर बनी रहे और आप लोग ऐसा ही पल्लवित पुष्पित हलित होते रहे और धर्म के क्षेत्र में ऐसी चीजें सबके पास पहुंचाए, बिल्कुल भैया। वे चीजें ना पहुंचाएं जिससे लड़ाई झगड़ा बढ़े, भी हमें देना ही नहीं है। हमें तो वो देना है जिसमें समाज पल्लवित हो, पुष्पित हो, फलित हो। ऐसा ही प्रयास हमारा रहेगा भैया जी। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको बहुत बहुत आभार कि आप इधर आए और हम सबकी तरफ से वंदना।